सो हाय गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अगर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो एक बार रेज हैंड करके फटाफट से मुझे इंडिकेट कर दो ताकि मुझे पता लग जाए एवरीथिंग इज प्रॉपर, वीडियो प्रॉपर है, वॉइस प्रॉपर है। तो चलो, दैट्स अमेजिंग यार। अभी एक साथ 500 लोगों ने रेज हैंड्स कर दिए, मतलब यू गाइस आर क्वाइट रिस्पॉन्सिव। बहुत मजा आने वाला लगता है आज के सेशन में। सो बस ऐसे ही रिस्पॉन्सिव रहो। एंड सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। अब कॉन्ग्रेचुलेशन मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, रीजन बीइंग दैट कि बहुत सारे लोगों ने, आप ही की तरह बहुत सारे लोगों ने मेरी उस 10 से 12 मिनट की वीडियो को देखा था, बट यू गाइज वर सीरियस। आप लोग अपने करियर के लिए कंसर्न थे, अपने फ्यूचर के लिए सीरियस थे, एंड आपने डिसीजन लिया एनरोल करने का, रजिस्टर करने का, इस 3 दिन के डिजिटल बिजनेस वर्कशॉप का पार्ट बनने का। सो आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, इस सेशन के एंड में मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना पैसा कमाने वाले हो, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट आप अर्न करोगे, बट आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूं दैट यू विल बी हैप्पी, है ना। आप सीख जरूर जाओगे, आप करने के केपेबल जरूर बन जाओगे, एंड यू विल बी हैप्पी। सो गाइस, जस्ट बी एक्साइटेड बिकॉज बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। बहुत सारी चीजें बताऊंगा यार, जैसे कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी अभी, है ना। मैंने उसमें एक चीज बताई थी, शेयर करी थी कि कुछ फाइनेंशियल नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी मैं आपको देने वाला हूँ जो अभी तक किसी कॉलेज या स्कूल से आपको नहीं मिली होगी, राइट। सो अच्छा, अभी करना क्या है, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी के अभी इस सेशन का स्क्रीनशॉट लो, इस सेशन का अभी के अभी स्क्रीनशॉट लो, एंड उस पर्सन को सेंड कर दो जिसने आपको इनवाइट करा है, जिसने आपको ये लिंक सेंड करा है, ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाए। बिकॉज देखो था क्या कि जूम पर मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 लोगों की होती है ना, जैसा कि आप सबको पता है। बट अब रजिस्ट्रेशन इतने ज्यादा हो गए थे कि हमें एंड मोमेंट पर इस मीटिंग को लाइव स्ट्रीम करना पड़ गया यूट्यूब पर, राइट। सो यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा, यूट्यूब पर अगर सारी चीजें प्रॉपर है, वॉइस प्रॉपर आ रही है, वीडियो क्लियर है,
तो एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दो यार, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ एवरीथिंग इज गुड। सो गाइस, मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले फटाफट अभी के अभी स्क्रीनशॉट सेंड कर दो उस पर्सन को, ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाए, है ना। ताकि पता लग जाए कि जब ऑलरेडी लिमिटेड सीट थी तो सही पर्सन को ही सीट गई है, मतलब कोई वेल डिजर्विंग पर्सन जो आपकी जगह हो सकता था, है ना, उसको सीट चली जाती अगर आप नहीं हो तो। सो बस आपकी सीट कंफर्मेशन हो जाए उसके लिए भेज दो, वरना सेशन के बाद वो लोग बोलेंगे कि सर ने तो कहा था बट आपने भेजा नहीं, है ना। सो फटाफट से सेंड कर दो। तब तक मैं अपनी एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड, ताकि आप लोग वर्चुअली ज्यादा अच्छे से समझ पाओ स्लाइड्स के थ्रू। या सो आई होप स्क्रीन विजिबल होगी यार सबको। स्क्रीन विजिबल है? एक बार रेज हैंड्स कर दो दोबारा से। ठीक है, ग्रेट, मतलब विजिबल है, बहुत बढ़िया। जस्ट वेट अ सेकंड, एक बार मैं लोअर कर देता हूँ सबके हैंड्स। थोड़ा सा बहुत ज्यादा रेज हैंड्स आ जाते हैं ना, स्क्रीन अटक जाती है मेरी। जस्ट गिव मी अ सेकंड मोर। या सो नाउ इट इज गुड। सो गाइस, वेलकम अगेन, वेलकम एवरीवन टू द बूट कैंप डे 1। इस 3 दिन के प्रोग्राम में स्वागत है आपका। अच्छा, ये 3 दिन होने क्या वाला है एग्जैक्टली देखो, आज मैं आपको इंडस्ट्री के बेसिक्स बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली किस इंडस्ट्री में आप वर्क करने वाले हो, कैसे पैसा कमाने वाले हो, किस तरीके से पैसा कमाने वाले हो, कितना पैसा कमाने वाले हो, काम क्या है, करना किस तरीके से, बहुत सारी चीजें डिस्कस होने वाली हैं। डे 2 में आपको एग्जैक्ट मनी मेकिंग प्लान पता लगने वाला है कि अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप जितना भी टाइम दे सकते हो। देखो, बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट। कोई जॉब कर रहा है, कोई स्टडीज कर रहा है, कोई कॉलेज कर रहा है। सो सबका स्केड्यूल अलग है, सबके वर्किंग आवर्स अलग है, सबका रूटीन अलग है। सो आप अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कितने घंटे देके कितना पैसा कमा सकते हो वो आपको एग्जैक्टली कल पता लगने वाला है। एंड डे 3 पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी मिलने वाला है। डे 3 पे आपको एग्जैक्ट सिस्टम आपके हाथ में दे दिया जाएगा एंड हैंड होल्डिंग करा के आपका बिजनेस स्टार्ट करवा दिया जाएगा, राइट, फ्रॉम दी वेरी 4th डे। सो गाइज, आज डे 1 है, आज से अच्छे से समझना शुरू कर दो। सो स्ट्रेट अवे हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। बट देखो, मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो मैं चाहता हूँ आप लोग फॉलो करो। बिकॉज देखो भी है क्या, आप लोग 1 घंटा यहाँ पे इन्वेस्ट करने आए हो, वेस्ट करने नहीं, है ना। एंड अगर आपको 1 घंटे को इन्वेस्ट करना है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए। देखो, पहली चीज जैसे मैंने बताई दिया, 1 घंटा बिल्कुल ब्लॉक कर दो अपना। ट्राई करो किसी आइसोलेटेड प्लेस में जाके बैठ जाओ, है ना। किसी भी तरीके की कोई भी कॉल या किसी भी नोटिफिकेशन से डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। रीजन ये है कि देखो, इस सेशन का ना एक फ्लो है। अब जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाएगा, मिड पार्ट आते रहेगा, एक ऐसा फ्लो बनेगा दैट यू विल एंजॉय। अब होता क्या, आप अगर डिस्टर्ब हो जाओगे या कोई भी डिस्टर्बेंस बीच में आती है, तो जब वो फ्लो टूटेगा ना, तो हर चीज है कोरिलेटेड। मतलब आगे वाली चीज कनेक्टेड है पीछे वाली चीज से। अगर आप कहीं पे भी ब्रेक ले लेते हो या कहीं पे भी मिस आउट हो जाता है आपसे, तो हो सकता है आगे वाली चीज आपको समझ नहीं आएगी एंड फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी, राइट। सो वन गो में अटेंड करना, इसलिए फटाफट से हम 1 घंटे के अंदर अंदर ही खत्म कर देंगे, राइट। अच्छा, तीसरी चीज, ट्राई करो डायरी और पेन लेके बैठो। इफ यू हैव डायरी और पेन विद यू तो बेटर रहेगा। अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह आते हैं तो उसे पेन डाउन कर लेना, ताकि बाद में उस पर्सन से क्लियर कर पाओ जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है, ठीक है। एक चीज कहते हैं यार कि अ शॉर्ट पेंसिल इज ऑलवेज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी, ठीक है। सो इफ पॉसिबल लेके बैठो। अच्छा, अगली चीज, बिल्कुल फोकस्ड माइंड के साथ ना इस सेशन को अटेंड करना है। अच्छा, कहने का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, कहने का मतलब ये है कि फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा जो दिमाग होता है ना, वो एक पैराशूट की तरह होता है। मतलब पैराशूट काम कब करता है, जब वो खुलता है, राइट। सिमिलरली हमारा दिमाग भी काम तभी करेगा जब वो खुला होगा। दिमाग को खोल के बैठना, कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके की प्री जजमेंट वो मत लेके बैठना कि यार ये तो वो वाला काम है, ये तो वो वाला काम है। ये कोई वो वाला काम नहीं है। जो काम मैं आज आपको बताने वाला हूं ना, आई कैन बेट अपॉन दिस, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा काम जिंदगी में कभी नहीं समझा होगा, और ना ही किसी ने समझाया होगा, ना ही किसी ने बताया होगा, राइट। सो दिमाग को खाली करके बैठो। जितनी भी चीजें बताऊंगा अंदर जानी चाहिए, पेनिट्रेट करनी चाहिए, ठीक है। वो तभी जाएंगी जब खाली करके बैठोगे। सो अच्छा, अब सेशन स्टार्ट करने से पहले एक गुड न्यूज आप सभी लोगों के लिए। अब गुड न्यूज क्या है, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि देखो, हमारे सिस्टम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए, आप बूट कैंप्स का पार्ट बने। आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है इस सेशन के एंड में। इस सेशन को अटेंड करते ही वो आपको मिल जाएगा, आपके पास आ जाएगा कुछ टाइम में, है ना। बट आ जाएगा। एंड अच्छा हाँ,
उस गिफ्ट की वैल्यू भी बहुत अच्छी है, 50,000 वैल्यू है उस गिफ्ट की। आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज फॉर रियल, मैं मजाक नहीं कर रहा यार, है ना। तो अब देखो इसकी भी एक कंडीशन है, ये मिलेगा जरूर, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इस सेशन के एंड तक टिके रहेंगे। बिकॉज सेशन के एंड में ना मैं आपको एक सीक्रेट कोड बताने वाला हूँ। अगर आपने वो सीक्रेट कोड सुन लिया, मैं बताऊंगा कि ये सीक्रेट कोड है, अगर आपने वो सीक्रेट कोड ध्यान से सुन लिया और उस पर्सन को मैसेज कर दिया, कैसे भी मैसेज करो यार, व्हाट्सएप पे करो, कैसे भी करो, अगर उस पर्सन को मैसेज कर दिया, तो आपको ये 50,000 रुपए का गिफ्ट बेनिफिट जो भी है, ये आपके पास कुछ ही टाइम में आ जाएगा, है ना। एंड बी एक्साइटेड इस चीज के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा सरप्राइज है जिसने मेरी लाइफ में ना बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करी है, आपकी लाइफ में भी डैम श्योर करेगा। ठीक है, सो चलो अब मीटिंग को हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सी, मैंने अपने वीडियो में एक चीज बताई थी कि मेनली अभी है क्या कि बहुत सारे लोग ना चीजें सीख लेते हैं, लेकिन बहुत हैंडफुल ऑफ देम आर जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब ये सेशन उन्हीं लोगों के लिए जो सीखेंगे, ऑब्वियसली जो सीखेंगे, बट सीखने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बिकॉज अगर आपने जो चीज मैं आज सिखाऊंगा अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं करी ना, तो आपको यार बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है, सो इम्प्लीमेंट जरूर करनी है, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो उसमें आपका बहुत बड़ा लॉस है, राइट। सो बी रेडी टू लर्न, बी रेडी टू इम्प्लीमेंट। सो आई एम अनमोल कपूर, अ यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर। आज से 3 साल पहले खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करा था यार, एंड कई हजारों स्टूडेंट्स की मैं हेल्प कर चुका हूँ कि एग्जैक्टली कैसे वो पार्ट टाइम के अंदर महीने का 20, 25, 30 हजार कमा सकते हैं, इनफैक्ट 50,000, 1 लाख कमा सकते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख कमा सकते हैं, 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैं हेल्प कर चुका हूँ, यंगस्टर्स की हेल्प कर चुका हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज में मैं वेबिनार्स कंडक्ट कर चुका हूँ, सिखा चुका हूँ वहां के लोगों को। यंगेस्ट अचीवर का टाइटल दिया हुआ है, हालांकि आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ यंगेस्ट अचीवर, बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जो मुझसे भी छोटे छोटे और उन्होंने पता नहीं क्या कुछ ही कर दिया, है ना। बट यहाँ पे ये चीज इसलिए लिखी है बिकॉज एट अ वेरी यंग एज, मतलब बहुत छोटी सी उम्र में, 19 साल की उम्र से ही मैं यहाँ पे लाखों रुपए कमाने लग गया। अच्छा, ये थोड़े पुराने डाटा लिखे हैं यार, अगर इन डाटा को मैं थोड़ा अपडेट कर दूं तो 3 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर मैं जनरेट कर चुका हूँ, और उसमें से बहुत पैसा, लगभग लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए एज अ प्रॉफिट भी बढ़ चुका है, राइट। बहुत लोगों की हेल्प कर चुका हूँ कि वो मिलियनेयर बन पाए। अच्छा गाइस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि ये सारी की सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। क्या मैं ये सारी चीजें अचीव कर चुका हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं अचीव कर चुका हूँ? नहीं, ये सब चीजें मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख चुके हैं, मुझे ये चीजें बताने की या दिखाने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। बट ये चीजें मैंने आपको दोबारा से रिकॉल इसलिए कराई, रीजन बीइंग दैट अगर ये सब आप ही की एज में मैं अचीव कर सकता हूं या कर चुका हूं, तो देखो आप भी बिल्कुल कर सकते हो, आप भी बिल्कुल कर सकते हो। मेरा काम है सिखाना, अच्छी बात यह है कि आप सीख सकते हो। ठीक है, सो आई होप एवरीवन इज रेडी टू लर्न। अच्छा, अभी भी मैं देखना चाहता हूँ कितनी एंगेजमेंट है यार। मुझे एक चीज बताओ कि कितने लोग एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए, रेज हैंड करके बता दो फटाफट से। रेज हैंड से ही रिस्पॉन्स दिख जाएगा कि अभी भी कितने लोग एक्साइटेड हैं, या होता ना कुछ लोग गमले बन जाते हैं विद टाइम, तो गमले नहीं बनना। चलो, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, बहुत मतलब पहले से बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है, वेरी गुड यार। सो चलो, होता क्या है देखो, जब रिस्पॉन्स अच्छा आता है ना तो कहीं ना कहीं मजा आता है, कहीं ना कहीं सामने वाले को भी मजा आता है सेशन लेने में या बताने में या समझाने में, वो और अच्छे तरीके से समझाता है। बिकॉज एक चीज कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो 2 वे होती है, 1 वे नहीं होती, है ना। सिर्फ मैं करूंगा तो मेरी साइड से नहीं चलेगा, आप लोगों को भी रिस्पॉन्स दिखाना पड़ेगा, राइट। सो चलो आगे चलते हैं। सो अब देखो गाइस, एग्जैक्टली काम अभी मैं समझाऊंगा आपको, है ना, कि वर्क है क्या जिसे आप आज समझने आए हो एंड जिसे आप करोगे जो आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। बट उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली मेरे लिए ये काम कैसे स्टार्ट हुआ, मेरे को ये काम कैसे मिला, या मेरी जर्नी क्या थी। बिकॉज आज से 3 साल पहले ना मैं भी आप ही लोगों की तरह ऐसे ही बैठा हुआ था, सच बता रहा हूँ, आप ही लोगों की तरह मैं भी ऐसे ही बैठा हुआ था 3 साल पहले। आई वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर बीबीए में एडमिशन लिया था। आप देख सकते हो एक छोटा सा पतला सा बच्चा दिख रहा होगा आपको, है ना, बिना दाढ़ी मूछ का। अब तो चलो फिर थोड़ी बहुत आने लग गई है। तो अब कॉलेज में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में बीबीए में, यही सोचा था यार बीबीए आसान भी है और 25-30 हजार की शायद नौकरी लग जाएगी तो लाइफ की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। बिकॉज उस टाइम पे काफी प्रॉब्लम देखी थी फाइनेंशियली, फैमिली में घर वालों को थोड़ा परेशान होते देखा था पैसों के लिए। तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग थी अंदर, हो सकता है आप लोगों के अंदर भी हो, है ना, मैक्सिमम लोगों के अंदर होगी कि यार अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, कुछ वर्थ इट करना है, उनको प्राउड फील कराना है। मतलब ऐसा कुछ करते हैं कि भाई वो बहुत प्राउड फील तो करें ही करें और उनकी लाइफ में एक सिक्योरिटी रहे।
है ना, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत चीजें करी हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं बैक एंड पे, बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं जो हो सकता है आपको नहीं पता होंगे, है ना। तो उनके लिए कुछ करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनके लिए कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये चीज कहीं ना कहीं मन में थी, हो सकता है आपके भी मन में होगी। सो चीजें देखना स्टार्ट करी कि यार क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, बट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, है ना, लैक ऑफ डिग्री, डिग्री नहीं थी, स्किल्स नहीं थी, और किसी काम के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था। तो इस रीजन की वजह से कुछ ना कुछ मिल नहीं पा रहा था। बहुत सारे अभी अगर हमारे साथ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, तो वो हो सकता है रिलेट कर पा रहे होंगे कि यार ऑप्शंस ऑप्शंस नहीं है उनके पास। तो सेम मेरे साथ भी था। अब देखो, इंसान को अगर किसी चीज का जवाब नहीं मिलता ना, तो वो कहाँ जाता है? गूगल पे। अब मैं भी गूगल पे गया, मैंने लिखा यार हाउ टू मेक मनी, सजेशंस वगैरह है, कुछ चीजें पता लगी, समझ कुछ नहीं आया। अच्छा, एक सजेशन आया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। एक चीज मुझे उस टाइम पे समझ आ गई थी कि यार स्टार्टअप्स वगैरह बड़े ज्यादा इमर्ज हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें ना ऑनलाइन हो रही है उस टाइम से। जैसे 2019 था, 2019 में क्या हुआ था कि डिजिटल पेमेंट्स बहुत बढ़ने लग गई थी, ये पेटीएम, यूपीआई, फोन पे, ये सब चीजें बहुत ज्यादा चलने लग गई थी। अब बहुत सारे स्टार्टअप्स थे जो बहुत ज्यादा मतलब लाइमलाइट में आ गए थे। जैसे कुछ भी मंगवाना है अमेजोन से मंगवा लो, स्विगी, जोमैटो, उबर उबर, ये सब चीजें बहुत चल गई थी। तो एक चीज मैंने पढ़ी कि यार आगे जो फ्यूचर है ना, वो डिजिटलाइजेशन है, मतलब वो ऑनलाइन का है। अगर फ्यूचर में सरवाइव करना है तो ऑनलाइन पैसा कमाना सीखना पड़ेगा, नेसेसिटी है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, कोविड के आने के बाद ना ये लाइन बिल्कुल गलत है कि फ्यूचर डिजिटलाइजेशन है, फ्यूचर ऑनलाइन काम करना है, ये लाइन बिल्कुल गलत है। कोविड के आने के बाद तो ये सारी चीजें फ्यूचर नहीं है, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। अगर आज भी आप ये चीजें नहीं सीखोगे तो ट्रस्ट मी, टाइम के साथ साथ आगे नहीं बढ़ोगे, टाइम के साथ नहीं बदलोगे तो टाइम आपको बदल देगा, बहुत पीछे रह जाओगे, है ना। ये चीज समझ आ गई, उस टाइम पे समझ आया कि यार एक ऑनलाइन काम होना ना बहुत जरूरी है। एंड उस टाइम में ऑनलाइन वर्क देखना स्टार्ट करा। अच्छा, अब मिला कैसे ऑनलाइन वर्क, कैसे मिला जो आज आप समझने आए हो। सो अब एक दिन मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, कॉलेज से घर आया था दोपहर में, और अब आपको पता ही है फिर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो अंधी स्क्रॉलिंग चल रही होती है, चल रही होती है। तो वही स्क्रॉल करते 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 मुझे एक पोस्ट देखा। अब उस पोस्ट में क्या लिखा था? स्टॉप स्क्रोलिंग एंड स्टार्ट अर्निंग। क्या लिखा था? स्टॉप स्क्रोलिंग एंड स्टार्ट अर्निंग। मैंने कहा यार मैं तो स्क्रॉल ही कर रहा हूँ और ये कह रहे हैं पैसे कमा लो। मैंने फॉर्म फिल कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल करा होगा, है ना, फॉर्म फिल करा होगा ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं अप्लाई करा होगा या फिर कहीं डीएम वीएम करा होगा। तो मैंने तो फॉर्म फिल करा था। अब फॉर्म फिल करा, मुझे कॉल आया कि जी ऐसे ऐसे काम है, ये वो है। मैंने कहा ठीक है बढ़िया है, तो फिर काम बताओ क्या है, कैसे करना है। तो उन्होंने बताया देखो यार कॉल पे तो एक्सप्लेन करा जा नहीं सकता, वास्ट मॉडल है, आपको ऑफिस आना पड़ेगा। क्योंकि अब होता क्या था, 3 साल पहले कोविड नहीं था, तो ऑनलाइन नहीं होती थी उस टाइम पे चीजें। तो दिल्ली में ऑफिस था, लकीली मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ। तो मैंने कहा चलो यार सेम ही सिटी में ऑफिस है, मैं बस काम समझ आता हूँ क्या दिक्कत है। तो मैं गया, कॉलेज से गया मैं ऑफिस, मैंने काम वाम समझा कि यार क्या काम प्रोवाइड कर रहे हो, थोड़ा बताओ, कुछ कर लें हम भी जिंदगी में। तो काम समझा फर्स्ट ईयर में, एंड लिटरली कॉलेज के सेकेंड ईयर में आते आते ना महीने की इनकम 1 लाख से ज्यादा हो गई थी। फिर 1.25 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा, 3.5 लाख से ज्यादा, आज की डेट में लगभग लगभग 4 लाख, 4.25 लाख रुपए मंथली इनकम। ठीक है, अब ऐसा क्या मिल गया कि यार इतने कम टाइम में, इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतने चेंजेस आ गए, 3 साल करते करते इतने चेंजेस आ गए, ऐसा कौन सा काम मिल गया? मेनली आज आप वो समझने वाले हो। ठीक है। सो देखो होता क्या है गाइस, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो भी लाइफ में ना, हो सकता है मेन रीजन उसका सारा पैसा ही हो। ठीक है, आज के टाइम पे घर पे जितनी भी लड़ाइयां हो रही है, हो सकता है 90% रीजन उसका पैसा ही हो। तो ये चीज मुझे बहुत पहले समझ आ गई थी कि यार लाइफ अगर स्मूथली और बहुत अच्छे से जीनी है ना, तो पैसे की दिक्कत को बहुत अच्छे से खत्म करना पड़ेगा, है ना। रिलेट करते जाना मेरे साथ, अगर लाइफ बहुत अच्छी जीनी है ना, तो पैसे की दिक्कत को बहुत अच्छे से खत्म करना पड़ेगा। ये चीज मैंने समझ ली थी। इस चीज को समझते हुए मैंने डिसीजन लिया था कि चलो यार मैं काम स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करा, सेकंड ईयर में आते आते आई बिकेम अ मिलियनेयर। बट एग्जैक्टली हाउ? अच्छा, सिर्फ मैं नहीं बना, मेरे साथ हजारों स्टूडेंट्स बने, हजारों स्टूडेंट्स बने। अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट कंसेप्ट के बारे में, एग्जैक्ट हमारी सोसाइटी के बारे में, स्टार्टअप के बारे में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जान के। बट अभी देखो है क्या, जैसे मैंने बताया बहुत सारे वेरियस वेरियस बैकग्राउंड से लोग कनेक्टेड हैं, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई अनएम्प्लॉयड हैं, यार हमें भी कुछ काम दे दो, हम बेरोजगार बैठे हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं अपना।
सो आई नो सबके इंटेंशंस बहुत प्योर है, कॉलेज स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि यार एटलीस्ट घर वालों के लिए भले ही ना कर पाए लेकिन इतने तो लायक बनना है कि खुद के खर्चे उठा सकें, घर वालों के ऊपर बोझ ना है ना। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया कि यार बिजी तो है ही, जॉब तो कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन चलो एक और साइड हसल खोल लेते हैं, थोड़ा और हसल करते हैं और पैसे कमाते हैं। तो योर इंटेंशन टू ग्रो इन लाइफ, आई रिस्पेक्ट दैट, है ना। एंड एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में कही दी थी कि इस सेशन के एंड में आपको उस चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा, सो बस बने रहना एंड वेट फॉर दिस सरप्राइज, राइट। सो अब देखो जब ये चीजें मैंने समझी ना, मैंने धीरे धीरे काफी चीजें समझी, मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बट होता क्या है, काम समझने से पहले ना एक चीज और बहुत जरूरी है, एक छोटी सी चीज और बहुत जरूरी है, वो है रियलिटी चेक। पता क्या होता है कि जब एक इंसान को असलियत दिखती है ना, जब हमें रियलिटी दिखती है तो हम जाके एक्शन लेते हैं, तो हम लाइफ में क्लियर परसेप्शन या पर्सपेक्टिव या पिक्चर लेके आ पाते हैं। अब रियलिटी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पहले रियलिटी दिखाना चाहूंगा, है ना, कि अभी रियलिटी क्या चल रही है। तो एक बहुत फेवरेट टॉपिक है मेरा, ड्रीम्स, है ना। अब देखो ड्रीम्स यार सबके होते हैं, सबके होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, किसी को भाई वर्ल्ड टूर करना है, किसी को घर वालों के लिए घर खरीदना है, किसी को मर्सिडीज ड्राइव करनी है, सबके वेरियस ड्रीम्स हैं, है ना। बट आपको पता है मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि इस दुनिया में ना 93% लोगों के कभी भी सपने पूरे नहीं होते। रीजन चलो बताऊंगा अभी। सिर्फ 7% ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअल में अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। अच्छा, इस मीटिंग के एंड में आपको या इस मीटिंग के बीच में आपको ये तो जरूर पता लग जाएगा कि आप 93% वाले लोगों में से हो या आप 7% वाले लोगों में से हो, है ना। एंड अगर आप 93% वाले लोगों में से हो तो आप 7% में कैसे आ सकते हो। देखो एक क्लियर पिक्चर के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज। अब आपको एक स्लाइड दिखेगी, दैट इज द ड्रीम सर्कल। एक जस्ट वेट अ सेकंड, थोड़ा आगे चले गए हम। या सो हियर इट इज। अब ध्यान से देखो, ड्रीम सर्कल दिख रहा होगा इतना बड़ा, है ना, और उसके मुकाबले में क्या दिख रहा है, इनकम सर्कल इतना छोटा। कहने का मतलब ये है कि यार लाइफ में ना हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं लेकिन उसके मुकाबले में हमारी इनकम बहुत छोटी होती है। जिसकी वजह से आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग एक लाइन कह के गए हैं, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो, है ना। अब ये लाइन किसी ना किसी मतलब से कही गई है, राइट। अच्छा ऐसे क्या होता है कि जो पर्सन, जो बच्चा सपना देख रहा होता है बचपन में कि पापा पापा मैं बड़े हो गए इतना बड़ा घर लूंगा, तो बड़े होते 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 दिमाग तो बढ़ता ही है लेकिन वो घर छोटा होते जाता है। रीजन, कोई पर्सन सपना देखता है कि यार मैं बड़े हो गए इतनी बड़ी गाड़ी चलाऊंगा, मैं मर्सिडीज ड्राइव करूंगा, वो 10 साल बाद मारुति ड्राइव कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन कि हमारी इनकम कभी भी हमारे सपनों को मैच कर ही नहीं पाती, जबकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो ड्रीम्स अचीव करके बैठे हुए हैं जो हमें चाहिए, बट हम क्यों नहीं कर पाते। एक बहुत सिंपल सा रीजन है यार, एक ट्रैप है, एक बबल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। उस ट्रैप का नाम है 2 साल और। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। अब 10th में आते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं, बेटा 2 साल और पढ़ ले, 12th कर ले अच्छे से, फिर तो लाइफ सेट है। अच्छा 12th में आके क्या होता है, बेटा 3 साल और पढ़ ले, ग्रेजुएशन कर ले, फिर तो लाइफ सेट है। अच्छा ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है, बेटा 2 साल और एमबीए कर ले, फिर तो अच्छी नौकरी, अच्छी, समझ ही गए होगे, है ना। बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, क्या एक्चुअल में सारे सपने पूरे हो जाते हैं ये सब चीजें करने के बाद, एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद। क्या जो चीजें आपको चाहिए, जो आपकी वांट्स है लाइफ में, वो लोग अचीव कर रहे हैं जो आपके बैकग्राउंड है, जो आपकी फील्ड में है, जो चीज आप जहां पे अभी आप काम कर रहे हो या जो चीज आप स्टडी कर रहे हो, क्या उस फील्ड से वो सारे लोग अचीव कर पा रहे हैं। इफ द आंसर इज नो, आपको कुछ और देखने की जरूरत है। ठीक है, एक लाइन लिखी होगी यहाँ पे, डोंट कॉम्प्रोमाइज इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम्स ड्यू टू योर इनकम, इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम्स। मतलब ये है कि अपने ड्रीम सर्कल को छोटा करने की जगह अपनी इनकम बढ़ा दो जिससे सपने अपने आप ही पूरे हो जाए। बट हाउ, कैसे होगा। आज अगर आप पैसे कमाने निकलते हो मार्केट में तो आपके पास क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है या तो आप बिजनेस कर सकते हो, राइट। दूसरा ऑप्शन है या तो आप जॉब कर सकते हो। अच्छा अभी जॉब तो हम कर लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यार जॉब में ना वो टाइम फ्रीडम नहीं है या वो लाइफ फ्रीडम नहीं है। मैंने सुना नौकरी एक ऐसी चीज है जो ना जीने देती है ना मरने देती है, बस इतना देती रहती है कि जिंदगी चलती रहे या जिंदगी कटती रहे, है ना। वी कैन
वी कैन रन आवर ब्रेड एंड बटर, घर की दाल रोटी चल सकती है, लेकिन कभी भी एक फॉर्च्यून बिल्ड नहीं हो सकता, ठीक है, एक जॉब से। मतलब ऑन अ सडन मंडे मॉर्निंग अगर मन है कि चलो यार आज नहीं है मन काम करने का, आज चलते हैं फैमिली के साथ मूवी देखने चलते हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाती लोगों के लिए, नहीं हो पाती। और मैक्सिमम लोग दुनिया में यही फंसे पड़े, है ना, फ्रीडम के साथ वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, जो कि बेस्ट चीज है, दैट इज फ्रीडम। अच्छा, दूसरे ऑप्शन पे अभी हम आ जाते हैं, फिर बिजनेस कर लो। अगर जॉब नहीं पसंद, अगर जॉब में फ्रीडम नहीं है या इनकम उतनी ज्यादा नहीं है तो बिजनेस कर ले। लेकिन बिजनेस के लिए क्या होता है, हमें पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट, थोड़ी बहुत स्किल्स चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए बिजनेस करने के लिए भी। अभी घर वाले पैसा दे देंगे, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं बिजनेस स्टार्ट करने में, लाखों करोड़ों रुपए। एक चाय का ठेला भी खोलना हो ना, या सड़क के किनारे एक स्टॉल भी लगाना हो, तो भी आज की डेट में मिनिमम 50-70 हजार लगते हैं, उससे कम में वो भी नहीं खुलता। अब लाखों करोड़ों रुपए लगा तो देंगे, लेकिन क्या गारंटी है वो चलेगा नहीं चलेगा, पैसा आएगा नहीं आएगा वापस। अच्छा वो चीज छोड़ो, घर वाले दे देंगे अभी लाखों रुपए करोड़ों रुपए, आई डोंट थिंक सो। हो सकता है दे भी दे, है ना, बट यहाँ पे बैठे 90% लोगों के घर वाले नहीं देंगे। अगर देते होते तो अभी आप लोग मेरे आगे ना बैठते। तो यार एग्जैक्टली क्या करें, अब क्या ऑप्शन है हमारे पास, कहाँ जाएं, कैसे सपनों को पूरा करें? फिर क्या वहीं 25 हजार की नौकरी में धक्के खाएं जैसे पूरी दुनिया खाती है, 5 दिन हफ्ते में काम करें और 2 दिन ऐसे भंड पड़े रहे कि हमें पता ही ना हो हम कहाँ हैं खुद, है ना? डोंट वरी गाइस, सी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब ये सारी चीजें, ये सारा रियलिटी चेक जब मैं ले रहा था ना, अभी आप ले रहे हो, एक टाइम पे मैं ले रहा था, सो उस टाइम पे मैंने बिजनेस बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी, और मुझे ना एग्जैक्टली एक ऐसे बिजनेस के बारे में पता लगा जो विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा हो सकता है सुनने में थोड़ा फिशी साउंड करेगा, क्योंकि होता क्या है, कोई भी बिजनेस हो यार बिना पैसे के शुरू नहीं होता, है ना, सबने यही सुना है, और मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि नहीं होता। लेकिन एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो बिना पैसे के स्टार्ट हो जाता है, हो सकता है ना, एंड उससे आप अपने ड्रीम जरूर फुलफिल कर सकते हो। अब यार एग्जैक्टली है क्या, डोंट वरी, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट अब देखो, जैसे मैंने ये सारी चीजें समझी तो इसके साथ साथ ना मैंने एक और बहुत अमेजिंग चीज समझी, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, वो है ESBI कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस बुक्स पढ़ी, एक बुक पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड। अब इस बुक में क्या था, रॉबर्ट टी कियोसाकी ऑथर है, इनके बेस्ट फाइनेंशियल ऑथर का अवार्ड मिला हुआ है, यूएस के फाइनेंशियल एडवाइजर भी रह चुके हैं। इन्होंने ना एक क्वाड्रेंट एक्सप्लेन करा कि यार पूरी दुनिया में ना सिर्फ 4 लीगल तरीके हैं पैसा कमाने के, मतलब हर इंसान जो पैसा कमा रहा है वो इन्हीं 4 तरीकों में आता है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के मन में कहीं ना कहीं आता होगा कि यार एक बार बैंक लूट ले फिर तो जिंदगी भर के लिए लाइफ सेट है। खैर जोक्स अपार्ट, अभी मैं लीगल तरीकों की बात कर रहा हूँ। अब ये लीगल तरीके हैं क्या एग्जैक्टली? पहली चीज, पहला तरीका है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेफ्ट साइड पे फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज एम्प्लॉय। अच्छा एम्प्लॉय कौन होता है? जो नौकरी करता है, सबको पता है, सबको क्लियर है, जो अपना समय बेचता है, 8-10 घंटे बेचे और उसके बदले में महीने का पैसा ले लिया, हर रोज 8-10 घंटे काम करा और सैलरी बांध ली। दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वो होता है जो कहीं ना कहीं खुद का कुछ काम कर रहा है, खुद की कोई नौकरी कर रहा है। जैसे एक दुकानदार हो गया, एक राशन शॉप वाला हो गया, है ना, एक डॉक्टर हो गया, अगर क्लिनिक खोल के बैठा है तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है तो वो एक एम्प्लॉय है, राइट। अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयड एक दिन में कितने घंटे काम करता होगा, व्हाट डू यू थिंक? बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार 8-10 घंटे, राइट है, 8-10 घंटे, 12 घंटे, हद मार के 14 घंटे काम करता हूँ, है ना। अब आ जाते हैं हम राइट साइड पे। राइट साइड पे कौन आते हैं? बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर्स। अच्छा ये बिजनेस ओनर्स कौन होते हैं? बिजनेस ओनर्स वो होते हैं जो एक सिस्टम क्रिएट करके काम करते हैं, और उस सिस्टम का नाम होता है मेनली फ्रेंचाइजी सिस्टम। चलो एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एग्जांपल लेते हैं इंडिया के सेकंड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन का, कौन है वो? मिस्टर मुकेश अंबानी, है ना। अच्छा अगर मैं भी आपसे पूछूं मिस्टर मुकेश अंबानी दिन के कितने घंटे काम करते होंगे, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? क्या लगता है आपको कितने घंटे काम करते होंगे? अब यहाँ पे आंसर वैरी करेगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार 8-10 घंटे, बहुत सारे लोग कहेंगे करते ही नहीं होंगे सर, अभी भी काम करने की जरूरत है क्या, इतना करोड़ों रुपए कमा लिया अब क्या जरूरत है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे 4-5 घंटे करते होंगे, है ना। बट मैं आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, एक रियलिटी बताता हूं, कि मुकेश अंबानी एक दिन के करोड़ों घंटे काम करते हैं। आई डोंट नो बिलीव होगा नहीं होगा, लेकिन वो करते हैं। अब कैसे पॉसिबल, कैसे है? देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज में ना मिनिमम 3 लाख एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय मिनिमम 8 से 10 घंटा काम करता है, सारे एग्री करते हो?
है ना। अभी मैंने रिसेंटली ये डाटा देखा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में मिनिमम 3 लाख एम्प्लॉयज है। अब 3 लाख एम्प्लॉयज, हर एम्प्लॉय के 10 घंटे लगा लो, कितने हो गए? सोचो कितनी सारी इंडस्ट्रीज में वो है ना। तो उनका करोड़ों रुपए कमाने का रीजन ही यही है, क्योंकि उनका काम करोड़ों घंटे का होता है दिन में। आप चेक करो, क्या आपका दिन में करोड़ों घंटे का काम होता है? क्या आपका लाखों घंटे का काम भी होता है? क्या आपका हजारों घंटे का काम भी होता है? क्या आपका कुछ 100 घंटे का भी काम भी होता है? नहीं। नो। एंड दिस इज द रीजन कि वो बिजनेस ओनर्स हैं और हम लोग नहीं है। ठीक है, वो बिजनेस ओनर्स हैं और आप लोग नहीं हो। अब चौथी कैटेगरी आती है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो पैसे से पैसा बनाते हैं, जिनकी थिंकिंग ये होती है कि यार हमारे लिए पैसा काम करता है और पैसे से पैसा बन जाता है। ठीक है, अब ये दो कैटेगरीज हो गई, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अच्छा, अगर अभी मैं आपसे पूछूं आप लोगों से कि यार कितने लोग हैं जो क्वाड्रेंट के राइट साइड पे आना चाहोगे, बिजनेस ओनर बनना चाहोगे, तो कितने लोग बनना चाहेंगे? एक बार रेस हैंड करके बताओ यार, कितने लोग राइट साइड पे आना चाहेंगे? मैं बताऊंगा राइट साइड पे आने के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, लेट्स सी योर रिस्पॉन्स। अच्छा, यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं, एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दो ताकि मुझे पता लग जाए। चलो, दैट्स अमेजिंग यार, दैट्स वेरी गुड। मतलब बहुत बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो आप लोग। चलो ठीक है, मैं अभी बताऊंगा कि कैसे आप राइट साइड पे आ सकते हो। अब लोअर रेज हैंड मत करो, मैं सबके लोअर कर रहा हूँ। मेरी जैसे बहुत सारे रेज हैंड एक साथ हो जाते हैं, स्क्रीन अटक जाती है एकदम। सो देखो, इस बुक में लिखा था कि चलो, उससे पहले एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। आपको पता है, आपके आगे एक बहुत शॉकिंग फैक्ट लिखा हुआ है। मैंने उस बुक में पढ़ा तो मैं तो भाई हैरान ही हो गया था। अब क्या फैक्ट है कि जो लेफ्ट साइड पे लोग है ना, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, वो दुनिया में 95% है, 95%। और राइट साइड वाले लोग सिर्फ 5% है। उंगलियों पे नाम गिन सकते हैं, सिर्फ 5% लोग हैं। बट विडंबना की बात यह है, हैरानी की बात यह है, जो लेफ्ट साइड पे 95% पॉपुलेशन है, वो दुनिया के 5% पैसे के लिए लड़ रही है। और जो राइट साइड पे सिर्फ 5% पॉपुलेशन है, वो दुनिया की 95% वेल्थ को एंजॉय कर रही है। व्हाट इज द रीजन? ऐसा क्यों? इतना मेजर गैप? ऐसा इसलिए क्योंकि आप कुछ भी काम करो, कोई इंसान कुछ भी काम करे, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, काम होगा तो हमेशा एक बिजनेस ओनर के लिए होगा या फिर इन्वेस्टर के लिए होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जॉब करते हो, किसी एमएनसी में जॉब कर रहे हो, तो एमएनसी किसी बिजनेस ओनर की होगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आपका खुद का काम है, जैसे मेरे ब्रदर का खुद का काम है, अब स्टील का काम है उनका, कहने को खुद का काम है, लेकिन स्टील की एक्सट्रैक्शन अथॉरिटी इंडिया में किसके पास है? टाटा के पास। एंड टाटा इज अगेन ना बिजनेस ओनर। तो कुछ भी कर लो, काम होगा तो हमेशा राइट साइड वालों के लिए ही होगा। एंड इसी वजह से वो 95% पैसे पे कंट्रोल करते हैं वर्ल्ड के, है ना। अच्छा, अगर आपको राइट साइड पे आना है तो आपको क्या चाहिए? किस चीज की रिक्वायरमेंट है? आई नो बहुत सारे लोगों के मन में होगा यार पैसा चाहिए। अगर हमें भी मुकेश अंबानी बनना है, जियो खोलना है, जियो स्टार्ट करना है, तो हमें भी तो पैसा चाहिए ना। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इस बुक में एक और बहुत अमेजिंग लाइन लिखी थी कि अगर आपको बिजनेस ओनर बनना है या राइट साइड पे आना है, तो यू डोंट नीड मनी, यू नीड स्किल्स। आज के टाइम पे बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, डिग्री वर्सेस स्किल्स। आपने देखा होगा बहुत वैल्यूएबल कंपनीज जिनकी नेटवर्थ ट्रिलियंस में पहुंच चुकी है, वो कंपनी स्किल्स के बेसिस पे ज्यादा हायर कर रही है ना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया। एंड एक ऐसी स्किल है जिसके थ्रू आप लोग राइट साइड पे आ सकते हो, बिजनेस ओनर्स या इन्वेस्टर बन सकते हो, है ना। अब उस अच्छी बात यह है कि उस स्किल का नाम भी इस बुक में लिखा हुआ था। एंड सच बताऊं तो उसी स्किल के थ्रू मैं अभी तक लगभग लगभग 50 लाख रुपए कमा चुका इसी बिजनेस से। अब अच्छी बात यह है कि वो स्किल आप लोगों के अंदर ऑलरेडी है, बस वो बाहर निकालनी है। वो आप लोगों को भी पता भी नहीं है। बता दो स्किल का नाम? चलो अभी नहीं बताऊंगा, कुछ चीजें सस्पेंस में भी अच्छी लगती हैं यार। डोंट वरी, गिव मी 5 to 10 मिनट्स, मैं आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। सो सी गाइज, मेनली अभी हमने दो चीजें समझी, है ना। मतलब हमने एक चीज समझी, दो तो नहीं, एक चीज समझी कि दुनिया में मेनली दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो खुद के लिए काम करते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना, खुद के लिए काम करते हैं, खुद ही हर रोज 8-10 घंटे काम कर करके सालों काम कर करके निकल जाएंगे इस दुनिया से। लेकिन दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं जो लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। दे एक्चुअली वर्क विद पीपल, दे वर्क फॉर पीपल, है ना। एंड सही बताऊं तो अपनी लाइफ में ना यही लोग ज्यादा सक्सेसफुल बन पाते हैं।
इन्हें ही करियर में ज्यादा सक्सेस मिलती है, यही अपने करियर में ज्यादा पैसे कमा पाते हैं, ज्यादा फेम ले पाते हैं, ज्यादा रिकॉग्निशन ले पाते हैं, जो लोगों के साथ या लोगों के लिए काम करते हैं। एंड एग्जैक्टली हमारा जो वर्किंग मॉडल है, जो बिजनेस मॉडल है, वो भी इसी चीज पे वर्क करता है, दैट वी वर्क फॉर पीपल एंड वी वर्क विद पीपल। अब एग्जैक्टली है क्या? दैट इज टाइम लेवरेज। मैं आपको समझाऊंगा, एक पार्ट है टाइम लेवरेज। हमारा जो वर्क है वो कहीं ना कहीं इस चीज पे बेस्ड है ना। और भी दो तीन चीजें मैं अभी आपको समझाऊंगा, तब अच्छे से समझ पाओगे। अभी देखो मेन ये पार्ट समझ हो गया, जहां से फ्लो बनना स्टार्ट होगा। एंड अभी फ्लो बने रहा तो आगे की चीजें सारी कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो टाइम लेवरेज क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल देखो, अगर आपकी एक मोबाइल की शॉप है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी मोबाइल की शॉप है। अब आप इमेजिन करो, ये आप हो, जहां पे मेरा कर्सर है ये आप हो, आपकी मोबाइल की शॉप है। आप एक दिन में 10 मोबाइल बेचते हो, एक मोबाइल पे आपको 1,000 रुपए प्रॉफिट होता है, दिन के 10,000 आप कमा लेते हो, और महीने के ऑब्वियसली फिर कितने हो गए? 3 लाख हो गए, है ना। अब ये थिंकिंग है एक एम्प्लॉय की और एक सेल्फ एम्प्लॉयड की। अब आपको पता है एक बिजनेस ओनर और एक इन्वेस्टर कैसे काम करेगा? वो क्या करेगा? अब आपकी एक शॉप है, आपने टाइम लेवरेज कंसेप्ट समझा, है ना। अब आपने अपनी मोबाइल की दुकान के लिए 5 सेल्समैन हायर कर लिए, 5 सेल्समैन, हर बंदा आप ही की तरह दिन के 10 मोबाइल बेच रहा है, पूरा दिन काम करके आप ही की तरह दिन के 10 मोबाइल बेच रहे। अब एक मोबाइल पे 1,000 रुपए बचता था, अभी भी 1,000 रुपए बच रहा है, लेकिन अब वो 1,000 रुपए में से 800 रुपए खुद के रखेगा, 200 रुपए आपको देगा, ठीक है। सो एक सेल्समैन अगर 10 मोबाइल बेच रहा है, एक मोबाइल पे आपको 200 रुपए बच रहा है, तो एक सेल्समैन से दिन का कितना हो गया? 200 इंटू 10, 2,000, राइट। एक सेल्समैन से अगर आप 2,000 कमा रहे हो, तो 5 सेल्समैन से कितना कमा रहे हो? 10,000। अब दिन का आप 10,000 कमा रहे हो, तो महीने का दोबारा से कितना कमाओगे? 3 लाख। मतलब अब आप बिना काम करे भी दिन का 10,000 कमा पा रहे हो, और महीने का 3 लाख कमा रहे हो, और पहले आप खुद से एक्टिवली काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तब जाके आप दिन का 10,000 कमा रहे थे और महीने का 3 लाख रुपए कमा रहे थे। सो दिस इज टाइम लेवरेज, कि दूसरे लोगों के टाइम को कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए और उनके फायदे के लिए यूज करना, राइट। दिस इज कॉल्ड टाइम लेवरेज। अब कहीं ना कहीं हम टाइम लेवरेज करते हैं, इसके थ्रू पैसा आता है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि सर टाइम लेवरेज हम कर तो लेंगे, लेकिन एग्जैक्टली exactly किस इंडस्ट्री में करें, कौन से बिजनेस में करें? हमने तो सुना है यार कि बिजनेस में मंदी आती है, रिसेशन आता है, डाउनफॉल आता है, सबने सुना है, घरों में होती है बातें। जो भी बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जिसकी भी फैमिली, कहीं ना कहीं ये चीजें सुनी होंगी कि यार दिवाली के बाद ना मंदी आ गई, होली के बाद मंदी आ गई, रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया। बट आपको पता है, देखो ये सब बातें तो सच है, लेकिन आपको पता है, मैंने रिसर्च करी थी, मुझे पता लगा कि इस दुनिया में ना 3 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें अगर आप आज काम स्टार्ट करते हो और अच्छे से काम करते हो और पैसा कमाने लगते हो, तो हमेशा आपको पैसा आएगा, मरते दम तक पैसा आएगा, आज से 100 साल बाद पैसा आएगा, वो पैसा कभी नहीं रुकेगा। कौन सी वो इंडस्ट्रीज है ना। अब इन्हीं में से एक इंडस्ट्री में भी हम वर्क करते हैं। अब ऐसी कौन सी ये इंडस्ट्रीज हैं, सो अब वो मेन जानने वाली बात है। फर्स्ट, पहली आती है एजुकेशन इंडस्ट्री। अच्छा, स्कूल्स कॉलेजेस कभी सुना है यार बंद हो गए? चलो मान लेते हैं बंद हो गए, वैसे तो कभी हुए नहीं थे, बट कोविड के आने के बाद हो गए थे, हो गए बंद। लेकिन क्या पढ़ाई रुकी? नहीं। क्या फीस जाना रुकी? नहीं। सो ये इंडस्ट्री तो चलती रहेगी, ये कभी नहीं रुकने वाली, क्योंकि लोग पढ़ना चाहते हैं, लोगों को 12th करना पसंद है, ये कभी नहीं सेटबैक कर सकती। अच्छा, दूसरी इंडस्ट्री आती है सिकनेस इंडस्ट्री। इसका क्या मतलब होता है? बीमार होने से बाद का सेक्टर, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, दवाइयां। कभी सुना घर के पास वाला हॉस्पिटल बंद हो गया, पेशेंट्स नहीं आ रहे थे, लोगों ने मरना ही छोड़ दिया, बीमारियां कम हो रही है, पॉल्यूशन कम हो रहा है, फूड में अडल्ट्रेशन कम हो रही है ना। अभी क्या पता एक नया वायरस आ जाए, किसे पता था कोविड आ जाएगा? नहीं पता था ना, आ गया ना, क्या पता नया आ जाए। अच्छा, अभी एक दो तो आ भी है, अभी सुनने में आया था, मैं एग्जैक्टली नाम भूल गया, आई गेस मंकी पॉक्स, और एक चीज, एक और वायरस था। सो यू नेवर नो, यू नेवर नो। एंड ये इंडस्ट्री तो देखो, जब तक लाइफ, जब तक ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है तब तक है। मैंने एक चीज नोटिस करी कि यार जब कोविड की सेकेंड वेव थी, इतने सारे लोगों के घर पे इम्पैक्ट आया, है ना। हो सकता है आपके नून में भी किसी ना किसी घर पे इम्पैक्ट आया होगा। मतलब उस टाइम पे लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, जॉब चली गई थी, बिजनेसेस बंद पड़े थे, बट फिर भी जहां बात हेल्थ की आई थी, वहां पे एक एक बेड 1-1 लाख का भी बिका था, एक एक ऑक्सीजन सेंटर 50-50 हजार का भी बिका था। पैसे नहीं हो, लेकिन पैसे निकले थे, राइट। सो ये इंडस्ट्री भी कभी
बंद नहीं हो सकती। अब तीसरी इंडस्ट्री आती है वेलनेस इंडस्ट्री। अब वेलनेस इंडस्ट्री क्या होती है यार? बीमार होने से पहले का सेक्टर, जैसे जिम्स हो गए, है ना। आजकल लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं अपनी डाइट को लेके, न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रख रहे हैं, है ना, इम्यूनिटी का ध्यान रख रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज जिम ज्यादा है इंडिया में या 20 साल पहले जिम्स हुआ करते थे? आज है। 20 साल पहले तो आई गेस जिम्स ही नहीं हुआ करते थे, है ना। आज लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या 20 साल पहले लोग सप्लीमेंट्स लेते थे? 20 साल पहले तो सप्लीमेंट का मतलब नहीं पता होगा लोगों को। सो बाहर तो जिस लेवल का बूम है ना इस इंडस्ट्री का, यू कांट इवन इमेजिन। एजुकेशन इंडस्ट्री को पीछे छोड़ चुकी है, और इंडिया में 2025 तक ये इंडस्ट्री 25,000 करोड़ की होने वाली है। मतलब यहाँ पे लोग बहुत पैसा कमाने वाले हैं। अच्छा ये डाटा कोई मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं बता रहा, मैं अपने मन से नहीं बता रहा इस डाटा को, और ना ही हमारी कोई गली की पर्ची काटने वाली संस्था ने डाटा दिए। ये डाटा दिए है फिक्की और केपीएमजी ने, जो बहुत रिनाउंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना। और इस डाटा का मतलब क्या है, देखो होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर एक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा बटना हो ना, मतलब वहां के लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में, मान लेते हैं बिटकॉइन में 15 साल पहले इन्वेस्ट करते, 5 बिटकॉइन ले लेते 15 साल पहले, एक बिटकॉइन 50 रुपए का, तो 5 हो गए 250 रुपए के। मतलब आप 250 रुपए के 5 बिटकॉइन लेके बैठते हैं, और अगर आज अच्छे केस के हिसाब से, अच्छे सिनेरियो के हिसाब से मैं रेट लगाऊं, तो आप 2.5 करोड़ के मालिक हो। क्या इस सेशन में होते? नहीं, है ना। सो उस इंडस्ट्री का टाइम आया, वहां के लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी लोग बहुत पैसा कमाने वाले हैं। अब जो हमारा बिजनेस मॉडल है ना, वो इन्हीं दोनों इंडस्ट्रीज को कंबाइन करके, कौन सी इंडस्ट्रीज को? पहली पहला कंसेप्ट है टाइम लेवरेज, एंड दूसरा कंसेप्ट है वेलनेस इंडस्ट्री। अब इन दोनों को क्लब कर दिया, वेलनेस इंडस्ट्री एंड टाइम लेवरेज, एंड एक ऐसी इंडस्ट्री बना दी जिसमें आज की डेट में इंडिया का यूथ, इंडिया के हजारों यूथ लाखों रुपए में कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग वेरी वेरी डेवलप्ड। बट एग्जैक्टली है क्या? अभी तो चलो मैंने आपको अब बताना शुरू करा कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री क्या है, वेलनेस इंडस्ट्री है, टाइम लेवरेज का कंसेप्ट है, लेकिन अब इसमें काम होता क्या है ना। अब ये जानना है कि करना क्या होता है, करना कैसे पड़ता है, क्या क्या चीजें होती है, डोंट वरी वो भी बताऊंगा। अच्छा आप लोगों की अवेयरनेस के लिए मैंने अभी एक स्लाइड और ऐड करी, आप चेकआउट करो। अभी अगर आप मार्केट में जाओगे पैसे कमाने, आपके पास और भी ऑप्शन है। गलती से भी प्रीजज मत करना यार यहाँ पे कि यार यहाँ पे तो क्रिप्टो स्टॉक्स लिखा, कोई क्रिप्टो स्टॉक वाला काम है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं नहीं करना। यार यहाँ पे तो स्टार्टअप वार्टअप लिखा है, कोई स्टार्टअप में काम करना पड़ेगा, नहीं करना। यार यहाँ पे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग लिखा है, कोई प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, दो के नीचे तो लगाने पड़ेंगे, नहीं वो भी नहीं करना, है ना। ये जस्ट अवेयरनेस के लिए मैंने एड ऑन करा, ताकि आप लोग थोड़े अवेयर हो पाओ कि एग्जैक्टली सही ऑप्शंस है क्या, है ना। बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस अभी आपको ऑनलाइन दिख जाएंगे। देखो या तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या है कि कुछ ना कुछ स्किल या हॉबी चाहिए, जैसे आप डॉक्यूमेंट कर पाओ, दिखा पाओ दुनिया के आगे। अब फिक्स मंथली इनकम तो है नहीं कि आज से शुरू करा और कल से पैसा आ रहा है, हर 15 तारीख को महीने की पैसा आ रहा है ना। हमें तो एक रेगुलर इनकम सोर्स चाहिए, जिससे काम करके हर महीने की एक फिक्स डेट को हम एक अच्छी इनकम ले पाए, राइट। दूसरा ऑप्शन है क्रिप्टो एंड स्टॉक्स। मेरे अकॉर्डिंग इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई, बट फॉर फ्यूचर, बट फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में यहां से पैसा कमाना, इट इज आई डोंट थिंक सो। अभी देखो, अभी तो पैसे की नीड है, हम तो पैसे कमाने आए हैं, हम इन्वेस्टमेंट कहां से लाएंगे यहाँ से? अगर हमने ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है तो हम इन्वेस्टमेंट कहां से लाएंगे, है ना। तो बहुत वॉलेटाइल है, कभी भी मार्केट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, मार्केट सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग ये चीज रिवॉल्व करती है, चेंज होती रहती है। तो इट इज मतलब शॉर्ट टर्म में यहाँ से पैसे निकालना, इट कैन बी अ बिट ऑफ हाई रिस्क, है ना, बट हाँ लॉन्ग टर्म में इट इज वेरी गुड। अच्छा चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि यार कोई स्टार्टअप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन स्टार्टअप के लिए अगेन स्किल इंटेंसिव अप्रोच है, स्किल्स होनी चाहिए, पहले से कुछ एक्सपीरियंस हो, बिजनेस करा हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें आइडिया रहता है, ठीक है। अब कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट या प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया चाहिए। अभी तो अपनी लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम बने पड़े हैं, है ना। और अब स्टार्टअप कर तो लोगे, लेकिन पैसा कहां से लाओगे, इन्वेस्टर्स कहां से लाओगे, अगेन अ चैलेंज। अच्छा बीच में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस स्टार्टअप वाला ऑप्शन भी अभी हम एलिमिनेट कर देते हैं, बीच में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। नाउ एग्जैक्टली व्हाट इज दिस? देखो इसको बताने से पहले ना मैं एक बार इसके बेनिफिट्स क्लियर करना चाहूंगा। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया की एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक ही समय में, कुछ ही टाइम फ्रेम के अंदर, एक ही पर्सन
इतना ज्यादा डेवलप हो सकता है कि जो मैंने वो वीडियो में सारे स्किल्स बताए थे ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट, वो हर एक वो स्किल एक्वायर कर सकता है और अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक इंसान को इतने लाइफ स्किल्स दे देगी कि वो ऑटोमेटिकली रिच बन जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बहुत पैसा कमा लेगा, है ना। अब दूसरी चीज क्या है कि नो रिस्क। अब रिस्क यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई पैसा नहीं लगता। तीसरी चीज है बिल्ड्स पैसिव इनकम। देखो यार, दुनिया में ना दो तरीके की इनकम होती है। पहली होती है एक्टिव इनकम, जिसके लिए हम एक्टिव है, नाम से समझ आ रहा है। नौकरी पे जा रहे हो तो पैसा आ रहा है, नहीं जा रहे नहीं आ रहा। दुकान का शटर उठा रहे हो तो पैसा आ रहा है, नहीं उठा रहे तो नहीं आ रहा। बट पैसिव इनकम क्या होता है? काम नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप उसे रेंट आउट कर देते हो, आप काम नहीं कर रहे बट फिर भी पैसा आ रहा है ना, हर महीने रेंट आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमें पैसिव इनकम आती है। और चौथी सबसे बड़ी चीज, इट इज रिसेशन प्रूफ। मतलब यार इस इंडस्ट्री में ना कभी भी मंदी नहीं आ सकती, कभी भी। मतलब जो इंसान यहाँ पे घुस के काम करने लग गया, अगर वो काम करता है तो 1000% वो पैसा कमाने वाला है, और वो अच्छा पैसा कमाने वाला है। ठीक है। सो बेनिफिट्स इतने सारे हैं कि अगर अभी मैं गिनवाने बैठ जाऊं तो वो लिस्ट खत्म नहीं होगी, है ना। और मेन सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट ये इंडस्ट्री देती है ना लोगों को स्किल्स वाइज, वो कोई और इंडस्ट्री एट अ सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम दे ही नहीं सकती, है ना, दे ही नहीं सकती। बट देखो है क्या, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इससे रिलेटेड ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, है ना। अब होता क्या, देखो हम सारे यंगस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं हम एक्साइटमेंट में या जोश में हम गलत डिसीजन ले जाते हैं। तो थोड़ा और अवेयरनेस के लिए, आप लोग कहीं गलत जगह ना फंस जाओ, मैं थोड़ा सा मैंने एक स्लाइड और ऐड कर दी कि आप लोग लीगल और इलीगल चीजों में फर्क समझ पाओ। देखो बहुत सारी मार्केट में ना इलीगल चीजें भी चल रही है, जैसे दो के नीचे दो हो गया, या मनी रोटेशन हो रहा है, आपको मेंबर बनाने पड़ रहे हैं, मेंबर बनाने में पैसा घूम रहा है, पैसा घूम रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। सो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, खैर, है ना। बट हो सकता है कि आपको ये सारी चीजें दिखा के ल्योर करा जाए। सो बस इस चीज से आप बच के रहना, थोड़ा सा अवेयर रहना कि लीगल चीजें कुछ अलग होती हैं। रेफर एंड अर्न हो गया, या कोई भी बिजनेस हो, या टर्नओवर होता है तभी तो पैसा मिलता है ना, है ना। तो बस इस चीज का ध्यान रखना। चलो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? ये टाइम लेवरेज का और वेलनेस इंडस्ट्री का मिक्सचर है। बट इसे समझने से पहले, वर्किंग समझने से पहले, एक बार ये समझना जरूरी है, एक बार ये जानना जरूरी है कि यार इस दुनिया में ना बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत दिग्गज लोग हैं, जिनकी नेटवर्थ हजारों करोड़ों में, एक्सपर्ट्स, मेनली एक्सपर्ट्स हैं, है ना। अब ये कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के जो जिन्हें दुनिया जानती है, और इन्होंने खुद से फ्रंट फुट पे आके वीडियोस बनाई यूट्यूब पे, खुद से फ्रंट फुट पे आके इंटरव्यूज लेके बताया, दुनिया को अवेयर करा इस इंडस्ट्री के बारे में कि भैया एक ऐसी इंडस्ट्री आई है जहां पे जाके आप बहुत पैसा भी बना सकते हो कम समय में, और बहुत ज्यादा स्किल्स भी एक्वायर कर सकते हो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, है ना। मैं एक बार मिलवाना चाहूंगा इन एक्सपर्ट से आपको। एक बहुत अच्छी स्लाइड दिख रही होगी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, है ना। आप सबको पता है यार कितनी वैल्यू होती है सर्टिफिकेट की, इस रिकॉर्ड की। मतलब मेनली एक पर्सन को एक्नॉलेज करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने एक्सक्लूसिव अचीवमेंट करी है। अब हमारे इंडिया से एक पर्सन है जिन्होंने 8 बार इसमें नाम दर्ज कराया, 8 बार रिकॉर्ड होल्डर रह चुके हैं, एंड दैट पर्सन इज नन अदर देन डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, एशिया के बिगेस्ट बिजनेस कोच हैं यार। बड़े बड़े स्टार्टअप्स को ट्रेन करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को ट्रेन करते हैं, 100 200 साल पुराने बिजनेसेस को ट्रेन कर चुके हैं, इंडिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स को ट्रेन कर चुके हैं, है ना। आपके घर के आसपास जिस भी कंपनी का शोरूम है, शायद ही कोई एक ऐसी कंपनी होगी जिनको उन्होंने ट्रेन नहीं करा होगा। उनकी मेरे पास एक वीडियो आई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जब मैंने वो वीडियो देखी, मैं रोक नहीं पाया शेयर करने से। जस्ट वेट अ सेकंड, मैं एक बार शेयर करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना कि यार एग्जैक्टली वो कह क्या रहे हैं। या हियर इट इज। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, आपकी वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है।
आपने सुना है उन्होंने क्या कहा, अगर मेरी कोई संतान भी होती है ना, मैं उसे भी नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा। रीजन क्या, पैसा रीजन है? नहीं, पैसा तो इनके पास इतना है कि अगर आज घर बैठ जाएंगे ना तो पता नहीं कितनी पुश्ते, कितनी जनरेशंस घर बैठे बैठे एंजॉय कर लेंगे। मनी इज नॉट द रीजन, बट द रीजन इज डेवलपमेंट, कल्चर, वैल्यूज, एथिक्स, माइंडसेट, इतनी सारी चीजें एक ही समय पे आ जाएंगी कि यू विल बी अ होल नेक्स्ट लेवल पर्सन, राइट? आगे चलते हैं, कुछ और भी एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। ही इज मिस्टर रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन ग्रुप के फाउंडर है। ये इंसान 30,000 करोड़ का मालिक है ना? अब दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, बट इन्होंने क्या कहा एक बार जानते हैं ध्यान से। Tremendous believer in network marketing, and I'm a great believer in entrepreneurs. I think all the future jobs in the next 20 or 30 years will be created by network marketing entrepreneurs and other entrepreneurs around the world, starting off from scratch or starting off very small and making a real difference in the world. इन्होंने बताया कि आगे आने वाले समय में, कहने का मतलब ये था, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगी, लोग बेरोजगार होंगे, तब डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स होंगे, वो बहुत कमेंडेबल जॉब कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? वो लोगों को रोजगार दे रहे होंगे, राइट? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स लोगों को काम प्रोवाइड कर रहे होंगे। एंड देखो गाइस, मेरा पर्सनली एक चीज, एक मानना है दैट आज के टाइम में ना मैक्सिमम यूथ, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, बट मैक्सिमम यूथ भाग रहे रोजगार के पीछे कि नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए। लेकिन हमें केपेबल इतना बनना चाहिए कि हम लोगों को रोजगार दे पाए लेने की जगह। नाउ डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, डोंट टेक इट अदरवाइज। देखो होता क्या है, हर एक की थिंकिंग अपनी जगह सही होती है ना? हर एक चीज सही होती है। हर कोई बिजनेस करेगा तो जॉब कौन करेगा, है ना? तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट ये मेरा मानना है। आगे चलते हैं। अब ये लास्ट एक्सपर्ट है हमारे साथ, मिस्टर टोनी रॉबिन्स, माय पर्सनल फेवरेट। ये कह लो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के भी बड़े बड़े वर्जन है, इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सन है ना। आप इनका एक बार एक सेशन अटेंड कराओ, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार लाइफ चेंजिंग सेशन अटेंड कराओ, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना रोए वापस आ जाओ, है ना? सो एक बार जानते हैं इन्होंने क्या कहा इस इंडस्ट्री के बारे में। What's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner, but you don't have to be worrying about supply chain. You don't have to be worried about accounting, especially in the world we're in today. I mean, network marketing used to be a little bit more different, but today with technology, you can know what's happening in real time. The companies have already set up the software, they know what happens. So it's really picking the right company, and there's a lot of great companies in that area. इन्होंने बताया कि जब से ये इंडस्ट्री ऑनलाइन शिफ्ट हुई है, तब से बिना एक ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करे आप ट्रेडिशनल बिजनेस के सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। मतलब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई दुकान नहीं खरीदनी, आपको कोई माल नहीं खरीदना, आपको कोई मैन फोर्स लेबर वगैरह हायर नहीं करनी, बट बिना ये सब करे भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो या आप अपना बिजनेस फ्लरिश कर सकते हो, है ना? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक शॉप खोलते हो सकता है आपकी दुकान पे दिन का 10, 20, 30, 40, 50 कस्टमर आए, लेकिन अगर वही दुकान आप ऑनलाइन खोल लो तो कोई बड़ी बात नहीं, 1 करोड़ कस्टमर भी आ सकते हैं, है ना? सो ऑनलाइन इज फ्यूचर, इनफैक्ट ऑनलाइन इज प्रेजेंट। अब देखो हुआ क्या, जब इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स फैलाई पूरी दुनिया में, जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया। अब डिसीजन क्या लिया? इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में, कौन सी यूनिवर्सिटी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब देखो यार, हमारी भारत सरकार अगर एक चीज पढ़ा रही है तो खुद सोचो कैसी होगी वो चीज। ऑब्वियसली इट इज फैंटाबुलस, है ना? बहुत सारे लोग यहाँ पे डीयू में होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से होंगे, उन्होंने एज अ सब्जेक्ट ये चीज पढ़ी होगी कहीं ना कहीं। एंड आपको एक चीज बताऊं, इससे भी अमेजिंग बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जो बुक्स है, उन बुक्स में एक लाइन लिखी है। अब वो लाइन क्या है? वो लाइन ये है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनीज इन दिस वर्ल्ड। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये क्या बता दिया। डोंट वरी, अभी सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। सी गाइस, आप सबको पता है हमारी खुद की एक सोसाइटी, एक स्टार्टअप है अचीवर्स क्लब, है ना? अचीवर्स क्लब खुद का हमारा एक स्टार्टअप है जिसमें हम एग्जैक्टली यंगस्टर्स को ट्रेन करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं कि कैसे वो ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, ट्रेन करते हैं कि कैसे वो स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, है ना? उन्हें रिवॉर्ड सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, फ्री ट्रिप्स वगैरह, फ्री रिवॉर्ड, बहुत सारी चीजें होती है। मतलब ओवरऑल एक एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी, एक बिजनेस सोसाइटी है।
अब अचीवर्स क्लब का टाई अप है यूएस बेस्ड ब्रांड के साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जैसा कि हर बिजनेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विस होती है, बिना प्रोडक्ट के बिजनेस चल ही नहीं सकता, राइट। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जिनके साथ टाई अप है अचीवर्स क्लब का। अब इनके प्रोडक्ट्स के थ्रू यहाँ पे टर्नओवर होता है एंड फिर यहाँ पे हमें पैसा आता है। डोंट वरी, अभी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सी, मेनली फॉरएवर है क्या? इट इज अ ग्लोबल ब्रांड, 1978 में स्टार्ट हुआ था, मतलब लगभग 50 साल होने वाले हैं कंपनी को। 170 से भी ज्यादा देशों में टोटल देश आए के सिर्फ दुनिया में 195 195 है ना, और 170 से ज्यादा देश में तो फॉरएवर ही है, राइट। फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड है कंपनी, जो है फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड है, मतलब दुनिया की बेस्ट 500 कंपनीज, मोस्ट कैश रिच 500 कंपनीज, राइट। चौथी चीज, 25,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, मतलब सोचो कितना पैसा यहाँ पे लोगों को बढ़ता होगा। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, प्लांट से लेके प्रोडक्ट से लेके कस्टमर तक हर चीज कंपनी खुद करती है, कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई ऐड के लिए पर्सन नहीं, कोई, हर चीज ट्रांसपोर्टेशन, लेबलिंग, हर चीज खुद की। इससे होता क्या, क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टॉप नॉच रहते हैं, राइट। सबसे बड़ी बात, 3,000 से ज्यादा मिलियनेयर्स क्रिएट कर चुके हैं इंडिया में, मतलब आपके जैसे मेरे जैसे यंगस्टर्स 3,000 से ज्यादा मिलियनेयर्स, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है ना। करती क्या है कंपनी, वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा में प्लस पीआईयूज में, मतलब एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में इट इज वर्ल्ड लीडर, राइट। अब ये जानना जरूरी है कि यार यहाँ पे पैसा कैसे आएगा आप लोगों को। अभी मैंने ये लाइन बोली यार यहाँ पे पैसा कैसे आएगा, मैंने अभी देखा कुछ लोगों की वीडियोस ऑन है, स्माइल आ गई चेहरे पे, है ना, पैसे का नाम आते ही थोड़ी स्माइल आ जाती है कि चलो जानते हैं पैसा कैसे आएगा, ठीक है। सो गाइस डोंट वरी, अभी मैं आपको बताता हूँ पैसा कैसे आएगा। देखो फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जैसे मान लो ये प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एन एग्जांपल ये प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं। अब फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अब इन प्रोडक्ट से हमें कैसे पैसे आता है, एग्जांपल प्रोडक्ट्स का इसलिए दे रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ पाओ। अच्छा, गलती से भी यहाँ पे प्रीजस मत करना यार कि हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा क्या, ऐसा सवाल मत लेके आना दिमाग में, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं करना, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, लेकिन इन्हीं प्रोडक्ट के थ्रू आपको पैसा आएगा। अमेजिंग बात है, इन्हीं प्रोडक्ट के थ्रू पैसा आएगा, लेकिन बेचना नहीं पड़ेगा। बट एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्ट का चलो रेफरेंस ले लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल। अच्छा, अभी अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने अभी 10 मिनट पहले ही एक स्किल बताई नहीं थी, सॉरी, बताने लगा था, एक स्किल बताने लगा था, जिस स्किल के थ्रू आप बिजनेस ओनर बन सकते हो, जिस स्किल के थ्रू मैंने 50 लाख रुपए कमा लिया, है ना, और वो स्किल ऑलरेडी आपके अंदर है, आपको बस बाहर निकालनी है। तो चलो उस स्किल का नाम बता ही देता हूँ। उस स्किल का नाम है स्किल ऑफ रिकमेंडेशन। सिंपल है, सलाह देना। कहते ना हिंदुस्तान में चाय के साथ राय मुफ्त में मिलती है, राह चलता बंदा भी सलाह देता है, सलाह दे देता है। सो ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस है रिकमेंडेशन का। यहाँ पे रिकमेंडेशन कर करके ही बहुत पैसा कमाया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल थम्स अप, ठीक है, मार्केट में हम थम्स अप खरीदते हैं, थम्स अप अच्छा सबने पिए, कोक थम्स अप पियोगी, आप थम्स अप लेते हो, कितने की बॉटल आती है, सबसे बड़ी बॉटल 2.25 लीटर वाली बॉटल कितने की आती है, आई गेस 90-95 रुपए की, 95 रुपीज की, है ना। बट वो मैन्युफैक्चर कितने में होती है, मात्र 5 रुपए। क्या है, कार्बोनेटेड वाटर ही तो, और कुछ भी नहीं है, राइट। अब वो 5 रुपए की बनती है, 5 रुपए में की बन के वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती है, वो हो जाती है 15-20 रुपए की, 15-20 रुपए से वो जाती है होलसेलर्स के पास, हो जाती है 25-30 रुपए की, फिर जाती है रिटेल स्टोर पे जहां से हम जैसे लोग खरीदते हैं, फिर हो जाती है 35 की, 40 की, 45 की, मिलती है हमें 95 की। बीच के 50 रुपए कहां जाते हैं, बीच के 50 रुपए सलमान खान लेके जाते हैं, ऐड करते हैं ना थम्स अप की, हेलीकॉप्टर में पीते हैं, थम्स अप का ढक्कन उछालते हैं और 2-3 घुट मार के कहते हैं आज कुछ तूफानी करते हैं, हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं। अभी बाल्टी भर के थम्स अप पिलाऊंगा, अपने घर की छत से कूद सकते हो, नहीं कूद सकते, है ना। कहने का मतलब है एडवर्टाइजमेंट मार्केट इज अ टोटली फेक मार्केट। अच्छा, एक एड देखी होगी आपने एक्स की, एक्स लगाओ परिया आ जाएंगी, एक्स लगा के बैठा हूं, परिया छोड़ो दूर दूर तक परे नहीं है, ठीक है। एक एड और देखी होगी लक्स, कैटरीना का ऐड करती है, बहुत अच्छी ऐड करती है वो, लक्स के साबुन की, मखमली अंदाज ऐसे जा रहा होता है साबुन, है ना, सोप जा रहा होता है ऐसे। डू यू थिंक जो एक्ट्रेस एक फिल्म के करोड़ों रुपए चार्ज करती है, 1 करोड़ से ज्यादा चार्ज करती है, वो 10 रुपए का साबुन अपने शरीर पे यूज करती होगी? देखो रियलिटी तो ये है, वो छोड़ो, उसका कुत्ता भी नहीं नहाता लक्स, बट आई डोंट नो व्हाई बहुत सारे लोग बहुत खुशी खुशी नहाते। तो देखो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये था कि एडवर्टाइजमेंट मार्केट इज अ टोटली फेक मार्केट, ऑल्दो इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट्स आर गुड, जो हमें अवेयर करती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, जिनसे हमें नॉलेज मिलती है, वो अच्छी है, बट मैक्सिमम तो फेक ही है ना।
तो यहाँ पे पैसा कैसे हमें आता है, फॉरएवर क्या करते हैं, फॉरएवर ने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा। अब कंपनी का मानना ये है कि वो इन सारे मीडिएटर्स को कर देंगे कट ऑफ, ना वो डिस्ट्रीब्यूटर्स पे जाएगा, ना वो होलसेलर्स पे जाएगा, ना वो रिटेलर्स पे जाएगा। तो यहाँ जो करोड़ों रुपए बच रहे थे, वो करोड़ों रुपए हम जैसे लोगों में बटेंगे, आप जैसे और मेरे जैसे लोगों में बटेंगे। प्लस जो पैसा सलमान खान लेके जा रहा है या शाहरुख खान लेके जा रहे हैं, करोड़ों रुपए एड में बट रहा है, वो करोड़ों रुपए बचा के कंपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में लगाएगी और हम जैसे लोगों में अगेन वो पैसा बटेगा, है ना। कंपनी का मानना ये है अगर प्रोडक्ट में दम है तो वो खुद ही बिकेगा, राइट। सो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो पूरी दुनिया में इतना पॉपुलराइज हो चुका है, जिसकी वजह से इतनी ग्रोथ आ रही है। इनफैक्ट इकोनॉमीज में कुछ ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमीज को बढ़ाने में इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है, राइट। अच्छा, अगेन मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ बेचना नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी आपको इन प्रोडक्ट्स के थ्रू पैसा आएगा। कैसे आएगा वो मेन समझने वाली बात है, तो चलो वो समझते हैं। और गाइस अब ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर हम इस सेशन को रैप अप कर देंगे। सो एंड का पार्ट है, ध्यान से सुनना, एंड आई होप आपको याद हो सरप्राइज के बारे में, यू गाइस आर वेटिंग। सो आगे चलते हैं। सो गाइस सी, अच्छा आगे जाने से पहले ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अगर अभी आप देखो अभी प्रोडक्ट नॉलेज देने नहीं आया मैं, है ना, ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं चल रही, बट मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये जितने प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो ना, इन प्रोडक्ट्स को ऐसी सील्स मिल रखी हैं, सर्टिफिकेशंस मिल रखे हैं जो दुनिया की 5% कंपनीज के पास है। बस 5%। आप गूगल पे लिख लेना अभी के अभी, बेस्ट ब्राइट उज्जवल इन दिस वर्ल्ड, बेस्ट पी हनी इन दिस वर्ल्ड, फॉरएवर का ही नाम आएगा, बेस्ट एलोवेरा जेल, कुछ भी बेस्ट लिख लो, किसी भी हेल्थ प्रोडक्ट का नाम लिख लो, बेस्ट लिख लो, आगे फॉरएवर का नाम आएगा। नहीं आएगा तो मैं अपना नाम बदलने को तैयार हूं, इतना ज्यादा फेथ है, क्योंकि ये 50 सालों से लगभग ये जो ब्रांड है ना, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो टॉप पर है, बिकॉज दे हैव वेरी गुड क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, है ना। अच्छा एक चीज आप इसी से नोट कर लो, यहाँ पे हनी के आगे बी लिखा है, अब फॉरएवर बी हनी लिखता है, मार्केट में और कोई ब्रांड क्यों नहीं है जो बी लगाता है? क्यों, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है? मैंने तो सुना था यार हनी बी ही बनाती है, मधुमक्खी बनाती है, क्योंकि वो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उनके शहद में होती है चीनी। अगर आप मार्केट से कुछ खरीदते हो, कोई शहद खरीदते हो, कोई हनी खरीदते हो, आप फ्रिज में रख देना, उसको चीनी जमी हुई दिख जाएगी। स्पेन की पहाड़ियों में जहाँ पे 100 से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स है, ऊपर से प्लेन उड़ना अलाउड नहीं है, नो फ्लाइंग जोन है, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सड़क तक नहीं है, मतलब पॉल्यूशन की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां पे प्लांटेशन है सोचो कंपनी की, वहां पर, है ना, -40 डिग्री में फिश ऑयल एक्सट्रैक्ट करा जाता है, -40 डिग्री में। एकमात्र ऐसी कंपनी है पूरी दुनिया में, एंड यही रीजन है लगभग 50 साल से सस्टेन्ड है ये बिजनेस, 50 साल से ग्रो करे जा रहे हैं, फॉर्च्यून 500 में आता है ना। सो अब देखो पैसा कैसे आता है यहाँ पे, थोड़ा अभी मैं प्लान की बात कर रहा हूँ तो ध्यान से समझना, है ना, ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ज्वाइनिंग करनी होती है, पर ज्वाइनिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना हमें, हमने ज्वाइन करा, फॉर्म फिलअप करेंगे, अब फॉर्म फिलअप करते ही, ज्वाइन करते ही हमारी आईडी सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारे देशों में एक्टिवेट हो जाएगी, जितने देशों में फॉरएवर है सब में एक्टिवेट हो जाएगी। अब जैसे मुझे सिर्फ इंडिया से पैसा नहीं आता, मुझे 2-3 और कंट्रीज से पैसा आता है, आपको कैसे आएगा वो बूट कैंप डे 2 का पार्ट है, वो आगे डिटेल में समझाएंगे, डोंट वरी। अब होता क्या है, हमने फॉर्म फिल करा, कंपनी हमें डिस्काउंट्स वगैरह या फिर हमें बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करने लग जाती है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, फॉर्म फिल करते ही हमें करनी होती है 2cc। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली 2cc? 2cc मतलब 2000 पॉइंट्स। अब ये क्या चीज है, देखो सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट। अब फॉरएवर सिर्फ इंडिया में तो है नहीं, जापान में भी है, यूएस में भी है, हर ही कंट्री में है लगभग, है ना। तो हर कंट्री की ना करेंसी अलग है, हर कंट्री का टैक्सेशन अलग है, हर कंट्री की इंपोर्ट ड्यूटीज अलग है, हर कंट्री का जीएसटी अलग है, ठीक है। सो हर कंट्री में प्राइस वेरी कर जाता है प्रोडक्ट का, बहुत चीजें वेरी कर जाती है। तो कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि यार हम ना एक स्टैंडर्ड करेंसी सिस्टम निकाल देंगे कि यार आप किसी भी देश में बिजनेस करो, पैसा हर जगह सेम आएगा, क्योंकि फॉरएवर की करेंसी सेम है। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया में ये प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट इंडिया में है 12,000 का, है ना, यूएस में ये प्रोडक्ट सेम 8,000 का है। प्राइस में फर्क आ गया, बिजनेस में फर्क आ जाएगा, बट कंपनी ने क्या करा, अब इंडिया में जैसे 12,000 का है तो इसको 100 पॉइंट दे दी, 100 पॉइंट इस प्रोडक्ट को। अब 100 पॉइंट का जैसे ही 100 पॉइंट का ये मूव होगा, 2,000 रुपए मिलेंगे, है ना, और 100 पॉइंट मिलेंगे, 100 पॉइंट पे 2,000 आता है। तो सेम यूएस में ये भले ही 8,000 का है, 100 पॉइंट मिलेंगे और उस पर 2,000 रुपए आएंगे, ठीक है, क्लियर है। मतलब कहीं भी बिजनेस करो किसी भी कंट्री में, भले ही करेंसी अलग हो, भले ही सिस्टम अलग हो, लेकिन पैसा सेम बटेगा, कोई पार्शियलिटी नहीं है। सो
इसे कहते हैं सीसी। अब यहाँ पे हमें 2000 पॉइंट्स करने होते हैं, मतलब लगभग 35,000 का टर्नओवर करना होता है। इजी होता है, सिखाया जाएगा कैसे होगा। अब देखो एग्जैक्टली होता क्या है, यहाँ पे मेनली 5 लेवल्स है। 5 लेवल्स है। नोस कस्टमर हम बने फॉर्म फिल करते ही, फिर हम अपनी 2 सीसी करेंगे, 2000 पॉइंट्स करेंगे तो हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना हमें पैसा आने कैसे लगता है, यहाँ पे मेनली काम क्या होता है, हम यहाँ पे अपना एक एम्पायर बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम टीम बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप एक पर्सन को रिक्रूट करोगे तो 2 सीसी का 25% के हिसाब से 7,500 रुपए आपको एक पर्सन से आएंगे। मतलब अगर आप महीने के 10 लोग रिक्रूट कर लो इस 150 करोड़ की जनता में से, जहाँ पे छींके बच्चे पैदा होते हैं, तो महीने का 75,000 रुपए आएगा। मैं कह रहा हूँ छोड़ो, नहीं है इतनी अच्छी किस्मत हमारी, 75,000 नहीं आते। सिर्फ 3 से 4 लोगों को भी रिक्रूट करने पे एवरेज इनकम हमारी 25 से 30,000 जाएगी, जो कि हर वो पर्सन अचीवर्स क्लब में कमा रहा है जो काम कर रहा है, हर वो पर्सन, राइट। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि दुनिया के हर रईस इंसान को पता है कि अगर उसने नेटवर्क नहीं बनाया ना, अगर उसने टाइम लेवरेज नहीं करा, अगर उसने टीम ग्रेड नहीं करी, तो वो पैसों की तंगी से कभी बाहर नहीं निकल सकता। वो पूरी जिंदगी काम करते 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 मर जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। और ये चीज ना ही किसी स्कूल ने आपको बताई है, ना ही किसी कॉलेज ने बताई है, जो अभी मैं बता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब हम रिक्रूटमेंट स्टार्ट करते हैं, लोग रिक्रूट करते हैं, अब वो लोग खाली बैठने तो आए नहीं, वो भी काम करेंगे, वो भी टीम बनाएंगे, वो भी और लोग खड़े करेंगे। सो धीरे धीरे होता क्या है, हमारा एक ट्री स्ट्रक्चर, एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनने लग जाता है, और धीरे धीरे बढ़ते 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 हमारी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्ट 0 से करा, बट 10 महीने बाद मुझे 1 लाख रुपए आ गए थे। कैसे? क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करा, मैंने 2-4 लोग रिक्रूट करे, उन 2-4 लोगों ने 2-4 लोग रिक्रूट करे, करते 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 कितना बड़ा नेटवर्क बन गया, 50-60 लोगों की टीम बन गई, जिससे महीने का 1 लाख रुपए आना लग गया। सिंपल है ना। सो अब देखो लास्ट लेवल यहाँ पे जो होता है ना, जिसे कहते हैं मैनेजर लेवल। अब मेनली इसे कहा जाता है ड्रीम लेवल। ड्रीम लेवल क्यों? क्योंकि ये लास्ट लेवल होता है। लास्ट लेवल होता है इसलिए ड्रीम लेवल नहीं, बट ड्रीम लेवल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे महीने की इनकम हमारी 1 लाख रुपए होती है मिनिमम। 120 सीसी करने पे ये लेवल हो जाता है 2 महीने में, और 1 लाख रुपए महीने का आता ही आता है। और कंपनी कहती है जैसे ये लेवल अचीव हो जाता है, अब देखो इस लेवल को अचीव करने में 6 महीने लगते हैं, 6 से 8 महीने अगर पार्ट टाइम में अगर फुल टाइम कर रहे हो तो। अगर पार्ट टाइम में करते हो तो 8 महीने 10 महीने मैक्सिमम, हद मार के 1 साल 12 महीने लगते हैं। जैसे मैंने बिल्कुल पार्ट टाइम में करा, आई वॉज परसुइंग बीबीए। अब बीबीए करते करते कॉलेज होता था, सुबह से दोपहर कॉलेज, शाम को घर आते थे, तो ऑल्टरनेटिव डेज पे 1.5-2 घंटे देके मेरा 10 महीने में मैनेजर हो गया, और 6 फिगर इनकम, मतलब 1 लाख रुपए से ज्यादा आने शुरू हो गए, है ना। बट अब देखो कहानी यही खत्म नहीं होती। कंपनी कहती है कि यार आप मैनेजर बन गए हो, अब आप पूरे इंडिया में टॉप 1% लोगों में से हो जो महीने का 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, तो हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, है ना, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देंगे। क्या इंसेंटिव्स देंगे? पहला इंसेंटिव होता है कार इंसेंटिव, कार प्लान। अलग अलग लेवल्स में मंथली अलग अलग पैसा बढ़ता है ना। लेवल 1 में 26,000, लेवल 3 में 52,000, लगातार 36 महीनों तक ये पैसा बढ़ता है, लगातार 3 साल तक, है ना। अभी रिसेंटली आई क्वालिफाइड फॉर लेवल 1, मे में मैंने लेवल 1 क्वालिफाई करा। अपार्ट फ्रॉम मंथली इनकम मुझे 26,000 एक्स्ट्रा आते हैं। इस महीने आई एम गोइंग फॉर लेवल 2, इस मंथ मेरा लेवल 2 क्वालिफाई होने वाला है, एंड होपफुली नेक्स्ट मंथ लेवल 3 भी हो जाएगा, है ना। सो अच्छा, मेरे पास कुछ टेस्टिमनीज है, मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये आप देख सकते हो, ही इज मिस्टर नवीन वर्मा। 20 साल की उम्र में जोमेटो में एज अ डिलीवरी बॉय जॉब करते थे, 10,000 की नौकरी करते थे। बट अभी क्या सिचुएशन है वो आप वीडियो में देखो। लाइफ में ना कुछ भी हो यार, कितना ही बुरा हो, पर ना कभी हार नहीं मानने का। एंड में ना सब कुछ ठीक है। एक वीडियो और दिखा रहा हूं मैं आपको, आप एक बार ना इनका फेस देख के इनकी एज गेस करना। Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! ही इज मिस्टर मयंक मित्तल। बहुत छोटी सी एज में घर वालों को 13 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट कर दी। सी गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी बताना चाहूंगा आपको। वीडियोस मेरे पास इतनी सारी हैं कि मैं सारी दिखा नहीं सकता, और वीडियोस मेरे पास ऐसी ऐसी भी हैं कि आपको देख के बिलीव नहीं होगा। बट यहाँ पे ना वीडियोस दिखाना मोटिव नहीं है, यहाँ पे गाड़ी दिखाना मोटिव नहीं है, और ना ही देखना आपका मोटिव है, ठीक है। इन चीजों से मोटिवेट मत होना। मोटिवेट होना मेहनत को देख के, मोटिवेट होना काम को देख के कि मेहनत करिए तब जाके ये चीजें पॉसिबल हो पाई है। तब जाके ऑल ओवर इंडिया से ऐसे पता नहीं कितने सारे बच्चे हैं जो 18, 19, 20 साल की उम्र में गाड़ियां ले रहे हैं।
है ना। एंड कहीं ना ये चीजें देख के एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाता है हमारे अंदर कि यार अगर ये कर सकता ना तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी करना चाहिए। अगर ये अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट कर सकते हैं तो मुझे भी करनी है, ये भी सेम एज का है, मैं भी लाइफ में करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ठीक है, एंड ये विजन मिलना यही तो मेन मोटिव है लाइफ में। जब तक कोई एम नहीं है, गोल नहीं है, विजन नहीं है, तब तक लाइफ इज वेस्ट। ये तो बड़ी बड़ी बुक्स में भी लिखा है, तो होली बुक्स में भी लिखा हुआ है ना। सो विजन लेके आना बहुत जरूरी है, इन चीजों से ना कहीं हमें एक पर्पस, एक विजन मिल जाता है। राइट, आगे चलते हैं। अच्छा, बात यही खत्म नहीं होती। कंपनी कहते हैं कि यार कार इंसेंटिव नहीं, हम आपको ट्रैवल इंसेंटिव भी देंगे, साल में 2 इंटरनेशनल टूर और 1 डोमेस्टिक टूर देंगे। एंड लेट मी टेल यू, हो सकता है आपको कुछ कुछ जगह पे 5 स्टार ट्रीटमेंट कंपनी ना प्रोवाइड करे क्योंकि वहां पे आपको 7 स्टार मिलेगा, तो 7 स्टार ट्रीटमेंट मिलेगा। राइट, मतलब कंपनी का एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। जिस भी सिटी में, स्टेट में, इलाके में, होटल में लेके जाएगी, वहां उस सिटी का, उस स्टेट का, उस इलाके का बेस्ट हॉस्पिटल एरिया होगा या होटल होगा। राइट, एंड ये बात आप इसी चीज से जज कर लो। 2018 में कंपनी का एक इवेंट हुआ था यूरोप में। अब यूरोप में इवेंट हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड से 10,000 लोग आए, बहुत सारे लोग काम करते हैं फॉरएवर। 10,000 लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से, और एक पर्सन का एक दिन का जो रूम का कॉस्ट था, जो रूम की कॉस्टिंग थी, वो थी 50,000 रुपए। तो 10,000 इंटू 50,000 कर लेना अपने कैलकुलेटर में, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। सो जो विजन है, जो लेवल है, वो भी हम सोच नहीं सकते। ऐसे ही थोड़ी फॉर्च्यून 500 में आती है, मजाक थोड़ी है ना। तो दैट इज नेक्स्ट लेवल, वो आप धीरे धीरे समझोगे। अब देखो यार, बहुत सारे लोग हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं हमारे बीच, आप देख ही सकते हो। दे आर जस्ट 19, 20, 21, और इतनी छोटी सी उम्र में महीने का 17.5 लाख, 4 लाख रुपए। मिस मानवी जैन 3,70,000। अगेन गाइस, यहाँ पे इन चीजों को देख के मोटिवेट मत होना। देखो यार, ये तो नॉर्मल स्क्रीनशॉट हैं, आपको ऐसे स्क्रीनशॉट भी दिख जाएंगे कि देख के बिलीव नहीं होगा, बट मोटिवेट होना मेहनत को देख के। सोचो कितना पोटेंशियल होगा कि जहां लोग 10 साल पढ़ाई कर करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाते हैं, वहां पे बच्चे 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के अंदर अपनी मंथली इनकम को 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 10 लाख क्रॉस कर चुके हैं। राइट, आगे चलते हैं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ही इज आवर सपोर्ट सिस्टम, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, ही इज द फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। ये पर्सन जो है ना भाई, ये जो इंसान है, ये मेरे भी गुरु हैं। मतलब अभी जो मैंने 1 घंटे में आपको बताया ना, ये होते 10 मिनट में बता देते। गूगल कर लेना कभी इनका नाम, इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर लेना, लगभग 2 लाख यंगस्टर्स फॉलो करता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जो नाम बना चुके हैं ना आज की डेट में, नेक्स्ट लेवल। मतलब कहते हैं जो लोग काम करते हैं 55 में, इन्होंने करके दिखाया 55 में। 20 साल की उम्र से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, यही नहीं, 20 साल की उम्र से लोगों को करोड़ों कमा के दे रहे हैं। अब मैं ये बता क्यों रहा हूं, देखो यार, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं ना जो महीने का 20, 30, 40,000 कमा रहे हैं, तो क्या कभी आप जिंदगी में 1 लाख रुपए कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे। बट अचीवर्स क्लब में हमारे साथ कुछ ऐसे मेंटोर्स हैं जो महीने का करोड़ों कमा रहे हैं, एंड यही रीजन है कि हम महीने का लाखों कमा पा रहे हैं, बिकॉज वी हैव गुड एनवायरनमेंट। हमारे पास नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग सिस्टम है, लर्निंग सिस्टम है, मेंटोर्स हैं, टीचेबिलिटी है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ना, ग्रोइंग कंसेप्ट है। ऐसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जिसमें बहुत पैसा बटने वाला है। राइट, एंड तभी आप देख सकते हो ये 60 लाख रुपीस के चेक। इनफैक्ट अभी मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसे देख के बिल्कुल मोटिवेट मत होना, ये आपको दिखाने के लिए नहीं लगाया, बट ये इसलिए लगाया है ताकि प्लेटफॉर्म की पावर पता लग सके कि जो और कहीं से नहीं हो सकता वो यहाँ से जरूर होता है। राइट, एंड अभी ये भी छोटा है, अभी मैं आपको और भी ऐसे स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ जिसे देख के अगेन बिलीव नहीं होगा, है ना। सो अब देखो, मेन चीज ये है, एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बस उसके बाद हम मीटिंग को ओवर कर रहे हैं, कि ये आपको ना मेरी कुछ अर्निंग्स दिख रही होंगी, 1.5 लाख रुपए कह रहा हूँ, है ना। अब ध्यान से देखो, पीरियड देखो, ये 2020 की अर्निंग्स है, मतलब 2 साल पहले। अब 2 साल पहले ये लॉकडाउन के मंथ से 5वां महीना दिख रहा होगा, ये 6th मंथ आपको दिख रहा होगा। मतलब ये वो महीने थे जब बिजनेसेस बंद थे, जॉब्स चली गई थी लोगों की, और मतलब 100 साल पुराने बिजनेसेस बंद हो गए थे जो आज तक बंद नहीं हो। सोचो उस समय पे जब दुनिया शटडाउन थी, जब दुनिया का पैसा रुका हुआ था, जब लोग टेंशन में थे, घर पे बैठ के घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं थे, उस टाइम पे मुझे इसी फोन से 1.5 लाख रुपए महीने का आ रहा था। 1.5 लाख रुपए, सोचो, है ना। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि सोचो यार, पेरेंट्स कितना प्राउड फील करते होंगे, या पेरेंट्स को कितनी ज्यादा खुशी होगी, पापा के सर पे टेंशन नहीं होगी यार, फीस भरनी है, ईएमआई देनी है, चलो कोई नहीं बेटा है
संभाल रहा है, कर लेगा, कमा रहा है। एंड यही तो मोमेंट्स होते हैं जिनके लिए हम एक्चुअल में काम करते हैं कि यार हमारे घर वाले प्राउड फील करें, या कुछ हम ऐसा काम करके दिखाएं कि दुनिया देखे। ठीक है, सो अब आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये, मुझे नहीं पता आप कब से काम करने लगोगे, जॉब कब से करने लगोगे, या कोई भी आप काम करो XYZ कब से करने लगोगे, या कितना पैसा उसमें कमाओगे, 3 साल बाद करोगे, भाई 18 साल के हो, 20 साल के हो, आई डोंट नो एनीथिंग। आपकी एज 18 से 25 के बीच में होगी मोस्ट प्रोबेबली, है ना। कब जॉब लगेगी, कब क्या करोगे, आई डोंट नो एनीथिंग। ये नहीं पता कि जब पैसे कमाने लगोगे तो इतने कमाने लगोगे कि खुद के खर्चे निकल जाए ना निकले, या घर वालों के सपने पूरे कर पाओ ना कर पाओ, है ना। चलो उनके छोड़ो, खुद के निकल जाए वो भी बड़ी बात है। तो अभी आपके फादर की जाएगी 45 से 60 के बीच में होगी, और आपकी 18 से 25 के बीच में होगी, है ना। पहला ऑप्शन ये, या तो अभी कुछ ना करके आप अपने घर वालों से, अपने फादर से 10-15 साल और काम करवा सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि इस काम को अच्छे से समझ के, जैसे मैंने अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज ली, चेक करा कि मेरे लिए क्या सच में बेनिफिशियल है या नहीं है, तब जाके मैं डिसीजन लूं करने का। या तो आप ये डिसीजन लेके काम अच्छे से समझ के कुछ करके 6 महीने के अंदर अपने घर वालों को रिटायर कर सकते हो। द चॉइस इज योर्स, राइट। खैर मुझे तो सेकंड ऑप्शन पसंद आया, मैंने उसे चूज करा एंड फुलफिल भी कर लिया। अब आपकी भी मैं हेल्प कर सकता हूँ पर्सनली वो चीज अचीव करने में। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि सर 2 साल पहले की अर्निंग दिखा दी, अभी की अर्निंग नहीं दिखी। सो गाइज अभी मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगा, आप देख लेना। राइट नाउ करंटली मंथली इनकम जो है वो 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में है ना। वो स्टोरीज वगैरह में डालते रहता हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे देख लेना। सो अब देखो करना क्या है आपने। सबसे पहली चीज, उस पर्सन के साथ कॉल शेड्यूल कर लो जिसने आपको लिंक भेजा है, उससे डाउट क्लियर कर लो एंड उसे फ्रेंड ही समझो, है ना। वो ये समझो कि वो पर्सन जो है वो आपकी हेल्प करने के लिए है। तो बिल्कुल खुल के बात करना, कोई भी बात अंदर मत रखना, बिल्कुल खुल के बात करना, हर चीज पूछना, हर चीज देखना, चेक करना, और सारी चीजें क्लियर कर लेना उससे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, देखो यार एक अपडेट देना चाहूंगा एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। नेक्स्ट बूट कैंप में हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 1200 लोग जा पाएंगे। ठीक है, हमारे पास भी लिमिटेड कैपेसिटी है, वैसे तो कैपेसिटी इस बार 1000 की थी, बट इतना ज्यादा रजिस्ट्रेशन का ओवरफ्लो हो गया, हमें भी आइडिया नहीं लग पाया। तो कुछ लोगों को फिल्टर होना पड़ेगा। मैं देख पा रहा हूँ यूट्यूब पे हमारे साथ कई लोग कनेक्टेड हैं, जूम पे भी बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, और काफी सारे लोगों को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहीं पे साथ छोड़ना पड़ेगा एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बिकॉज देखो हर चीज की लिमिटेशन होती है। वैसा नहीं है कि आप 1 करोड़ लोग हमारे आगे आके खड़ा कर दो तो हम 1 करोड़ लोगों से कॉल पे बात कर लेंगे, या उन्हें 20-25 हजार कमवा देंगे, या टूल्स रिसोर्सेज दे देंगे जो हमारे पास है। दैट इज नॉट पॉसिबल। अब पता कैसे लगेगा? आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, अभी फॉर्म भेजा जाएगा, नहीं भेजा गया आपको तो फटाफट मांग लेना, पहले फॉर्म मांग लेना फटाफट। जैसे ही 1200 फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, अगले फॉर्म फिलअप से रजिस्ट्रेशन क्लोज, जितने लोग हैं उनको बाहर जाना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है फिगर आउट करने का, यही तरीका है। ठीक है, जो जितना विलिंग होगा वो उतना जल्दी फॉर्म भर देगा, उतनी जल्दी फिल्ट्रेशन हो जाएगी लोगों की। ठीक है, तो बस इस चीज का ध्यान रखना है। 1200 लोग हैं, 1200 स्लॉट्स हैं सॉरी, नेक्स्ट सेशन के लिए, बूट कैंप 2 के लिए। एंड बूट कैंप 2 बहुत अमेजिंग होने वाला है। इनफैक्ट आपकी लाइफ का बेस्ट सेशन हो सकता है, बिकॉज जो स्पीकर लेने वाले ना, ही इज द बेस्ट स्टोरी टेलर। मतलब उनकी जो स्किल्स है ना स्टोरी टेलिंग के, आप देख के फैन हो जाओगे भाई। 20 साल की उम्र में, मतलब सेकंड ईयर में वो बच्चा महीने के 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा है, बहुत बड़ी बात है। सोचो कितना कुछ सीखने को मिलेगा। सो फॉर्म फिलअप जरूर कर लेना, बार बार रिमाइंड इसलिए करा रहा हूँ। एंड अब टाइम आ गया सीक्रेट कोड का। मैंने वैसे ग्रुप्स तो ओपन कर दिए, आप अभी के अभी सीक्रेट कोड मैसेज कर दो, 10 सेकंड का टाइम मिलेगा बस, ठीक है। एंड दैट सीक्रेट कोड इज अगेन आई एम इंटरेस्टेड। सीक्रेट कोड क्या है? आई एम इंटरेस्टेड। Now you only have 5 seconds with you now. 3, 2, 1, time's up. जितनों ने कर दिया वेल एंड गुड, जितने नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए था भी नहीं। एंड गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो, है ना। हाइलाइट्स में जाके देखो, बिजनेस के बहुत सारे इन्स एंड आउट्स आपको देखेंगे और देख के मजा आ जाएगा। हो सकता है कोई ऐसी चीज आपको पता लग जाए जो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। बहुत सारी रील्स मैं शेयर करता हूँ वैल्यूएबल, वो रील्स से वैल्यू लो, है ना। और 2 से 3 दिन में एक ऐसी चीज आने वाली है मेरे इंस्टाग्राम पे जिसे देख के हिल जाओगे, है ना, जिसे देख के ये इंडस्ट्री हिल जाएगी। मतलब बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आने वाली है स्पेशली 2 से 3 दिन में। सो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना मत भूलना, ताकि आप वो चीज मिस आउट ना कर दो। सो गाइस दिस वाज द सेशन, आई होप इट वाज गुड, आई होप मजा आया होगा। बाकी इट वाज वेरी लवली यार इंटरैक्टिंग विद यू गाइस, बहुत मजा आया मुझे भी, है ना। सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट